हम अहबाब खैरियत से होंगे। मोहतरम नाज़रीन कराम, ये आज का हमारा 33वां दीनी लाइव सवाल जवाब प्रोग्राम है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस प्रोग्राम के अंदर मुख्तसर तौर पर दीनी मसले मसाइल और दीनी सवाल जवाब, रोज़मर्रा हमारी ज़िंदगी में पेश आने वाली चीज़ें, मसाइल और उन सब का हल हम यहाँ करते हैं। हफ्ते में एक मरतबा हमारा ये प्रोग्राम होता है और जो भी लोगों के जहन में जो सवालात होते हैं उनके मुख्तसर तौर पर यहाँ जवाबात हासिल करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस प्रोग्राम को हम सब के लिए नफ़ामंद बनाए। अल्लाह ताला पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए दीन के ऊपर चलना आसान बनाए और दीन के मसाइल सीख करके उनके मुताबिक अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। तो अपना ये प्रोग्राम शुरू करते हैं अल्लाह ताला से दुआ करते हुए कि अल्लाह तबारक व तआला हक़ कहने, सच कहने और उसके मुताबिक अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मोहतरम नाज़रीन कराम, एक सवाल है कि अगर कोई बंदा दुआए क़ुनूत पढ़ना भूल जाए, वित्र की तीसरी रकात में अगर दुआए क़ुनूत पढ़ना भूल जाए तो इसी सूरत में क्या करे। बाज़ लोग यूँ करते हैं कि तकबीर कह कर के सीधा रुकू में चले जाते हैं, और फिर बाद में याद आया रुकू से कि दुआए क़ुनूत पढ़ना भूल गया था, तो वो क्या करते हैं कि वापस खड़े हो जाते हैं, फिर दुआए क़ुनूत पढ़ते हैं, फिर रुकू के अंदर जाते हैं और फिर सजदाए सहव करते हैं। तो अगरचे इस तरीक़े से नमाज़ तो हो जाएगी, लेकिन बेहतर तरीक़ा ये है कि जब आदमी भूल करके रुकू में चला गया तो अब वापस उसको खड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि रुकू में जाना फ़र्ज़ है और दुआ क़ुनूत पढ़ना वाजिब है। वाजिब का दर्जा कम होता है फ़र्ज़ के मुकाबले में, तो इसलिए वाजिब से फ़र्ज़ की तरफ या फ़र्ज़ से वाजिब की तरफ लौटना मुनासिब नहीं है। छूट गई तो छूट गई, कोई बात नहीं है, आखिर में सजदा सहव कर लें तो नमाज़ हो जाएगी। तो इसलिए बेहतर तरीक़ा यही है कि अगर किसी की दुआ क़ुनूत छूट जाए और रुकू में जाकर के याद आए तो बस वो रुकू में रहे, सजदा करे और आखिर में सजदा सहव कर ले, नमाज़ हो जाएगी। रुकू से वापस खड़े होकर के दुआ क़ुनूत पढ़ना लाजिम और ज़रूरी नहीं है, बेहतर तरीक़ा यही है। जी अलीशा शेख, अस्सलामु अलैकुम, क़ज़ाए उम्रे की नीयत कैसे करें। पहला सवाल है जी, क़ज़ाए उम्रे की नीयत बस इस तरीक़े से आदमी कर ले कि अल्लाह मेरी जो सबसे पहली नमाज़ छूटी थी ज़ोहर की, जो भी आप नमाज़ क़ज़ा कर रहे हैं वो चाहे ज़ोहर की हो, असर की हो, मगरिब की हो, ईशा की हो, तो इस तरीक़े से नीयत कर ले दिल में कि अल्लाह जो मेरी असर की या ज़ोहर की सबसे पहली नमाज़ छूटी थी उसको अदा करने की नीयत करता हूँ या करती हूँ। बस इतनी नीयत करके अल्लाहु अकबर कह कर के नमाज़ मुकम्मल कर लें तो ये नमाज़ आपकी अदा हो गई। फिर दूसरी आपको नमाज़ अदा करनी है क़ज़ाए उम्री, फिर इसी तरीके से नीयत करें कि अल्लाह सबसे पहली मेरी जो ज़ोहर की या असर की नमाज़ छूटी थी उसको अदा करने की नीयत करता हूँ। तो या तो सबसे पहली, या तो एक दूसरा तरीक़ा ये लिखा है उलमा ने, ये नीयत कर ले कि सबसे आखिर में जो मेरी नमाज़ छूटी थी, सबसे आखिर में, तो सबसे आखिर में जो मेरी नमाज़ छूटी थी उसको अदा करने की नीयत करता हूँ या करती हूँ, और नमाज़ पढ़ ले तो वह नमाज़ आपकी अदा हो गई, वो आपके ज़िम्मे से अदा हो गई। फिर दूसरे नमाज़ के वक्त यूँ ही नीयत करे कि सबसे आखिर की जो मेरी नमाज़ छूटी थी उसको अदा करने की नीयत करती हूँ और नमाज़ अदा कर ले। बस इस तरीके से नीयत करना है। मुफ्ती खालिद क़ासमी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, कैसे हैं आप। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, अल्लाह का एहसान फ़ज़ल है, आप बताएं कैसे हैं आप। जी अमानत ट्रस्ट, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एमडी ज़रेश, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हसीब ख़ान कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। किराने की दुकान यानी राशन वाली दुकान में मकरूह चीज़ों का बेचना जायज़ है, जैसे सिगरेट, तंबाकू वग़ैरह। जी चूँकि इनके कराहत का हुक्म लगाया है उलमा ने, तो इसलिए बेचने की गुंजाइश तो होगी, लेकिन तक़वा और औला और एहतियात इसी में है कि ना बेचा जाए। गुंजाइश है लेकिन बेहतर यह है, तक़वा यह है कि इस तरह की चीज़ें ना बेची जाएँ। अपनी तरफ से गलत चीज़ों को रोकने में जितना किरदार अदा हो सकता है, जितना हमारा हिस्सा हो सकता है, तो उतना हिस्सा हमको लगाना चाहिए, अपनी तरफ से अदा करते रहना चाहिए। जी एम इकरार, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हाल हैं। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, अल्लाह का करम है। मुफ्ती खालिद क़ासमी, पहला रोज़ा कब है। जी पहला रोज़ा इंशाअल्लाह 14 तारीख़ का है। 13 तारीख़ की पहली तरावी होगी और 14 अप्रैल का पहला रोज़ा होगा, 14 अप्रैल इंशाअल्लाह। एम इकरार हज़रत, अच्छा कुछ कह रहे हैं जी, ठीक है पूछ लीजिए। एस के सिद्दीक़, अस्सलाम वालेकुम, क़ज़ा नमाज का कम पढ़ा जाता है और कब शुरू होता है कि जानवर जैसे फादर कैनवस ताज़ा हो गया तो हम उसकी नीयत कब करें। क्या क्या लिखा है आपने भाई, मैं आपका सवाल नहीं समझ पा रहा हूँ।
कज़ा नमाज भी आपने पूछा है और कैनवस वगैरह पता नहीं क्या क्या पूछा है, तो इसको थोड़ा आसान अंदाज में कर दीजिए कि मैं उसका जवाब दे सकूँ। जी मोहम्मद खलील ख़ान, मकरू वक्त में नमाज जनाज़ा पढ़ना जी मुनासिब नहीं है। मकरू वक्त में नमाज जनाज़ा पढ़ना, जैसे ज़वाल का वक्त हो गया है, तुलू का वक्त हो गया है, गुरूब का वक्त हो गया है, तो ऐसे जो मकरू अवक़ात हैं उनमें नमाज जनाज़ा नहीं पढ़नी चाहिए। जब वक्त गुजर जाए तब पढ़नी चाहिए। बिना वज़ू नमाज जनाज़ा पढ़ना ये भी जायज़ नहीं है। नमाज ही नहीं, जब वज़ू ही नहीं है तो नमाज भी नहीं होगी, तो नमाज वज़ू ज़रूरी है। अगला सवाल है, असर की नमाज के बाद नफल नमाज पढ़ना कैसा है? मना है, हदीस में मना किया गया। क़ज़ा उम्री वगैरह पढ़ी जा सकती है, लेकिन नवाफिल मना है, असर के बाद भी और फजर के बाद भी, जब तक कि सूरज तुलू ना हो जाए। एमडी खलील का अगला सवाल है, किन दिनों रोज़ा रखना हराम है? जी इस तरह के तकरीबन 5 अय्याम हैं। 5 अय्याम हैं, ईद का दिन है और क़ुरबानी के 3 दिन हैं और 4 दिन हो गए और एक शायद एक दिन कोई और है, तो तकरीबन 5 दिन ऐसे हैं कि जिनमें रोज़ा रखना मना है। तो ठीक है जी। फ़ैन ऑफ मुफ्ती मामूर बदर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। एमडी सदाकत, मुफ्ती साहब, बच्चा अगर कपड़े में पेशाब कर दे तो कपड़ा बदलना ज़रूरी है क्या? जी कपड़ा बदलना ज़रूरी नहीं है। जितने हिस्से में का वो पेशाब वगैरह लगा है, गंदगी वगैरह लगी है, तो उतने हिस्से को धुल लिया जाए तो कपड़ा पाक हो जाएगा। जितने हिस्से पर पेशाब वगैरह, गंदगी, नापाकी वगैरह लगी हुई है, तो उतने हिस्से को अगर धुल लिया जाए तो कपड़ा आपका क्या हो जाएगा? पाक हो जाएगा। और अगर पूरा धुलना चाहें, बदलना चाहें, तो पूरा धुल करके बदल भी सकते हैं। जी तलहा बैग का सवाल है, असर के बाद सजदा करना कैसा है? जी सजदे से मुराद अगर सजदे तिलावत है तो कर सकते हैं, कोई हरज नहीं है। सजदे से मुराद क्या है आपका? शुक्राने का सजदा है तो वो भी कर सकते हैं, तिलावत का सजदा है वो भी कर सकते हैं, बाकी नफल नमाज मना है। अच्छा आगे चलिए। एमडी खलील ख़ान कह रहे हैं, क्या औरतें नमाज जनाज़ा पढ़ना कैसे? जी औरतों को कब्रिस्तान में जा कर के जैसे नमाज जनाज़ा वगैरह होती है तो यहाँ तो इजाज़त नहीं है। अलबत्ता हरमैन में जहाँ नमाज जनाज़ा का ऐलान होता है तो वहाँ वो पढ़ सकती हैं। बकिया हमारे दयार में जो है जैसे मर्द हजरात बाहर जा कर के नमाज़ पढ़ते हैं या नमाज जनाज़ा, तो उसमें औरतों को शिरकत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि औरतों का घर से निकलना बिला ज़रूरत मना है। और ये ऐसी ज़रूरत नहीं है नमाज जनाज़ा पढ़ना कि जिसमें औरतों को निकलने की इजाज़त दी जाए, तो इसलिए घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। तालीम ख़ान कह रहे हैं, हज़रत रुकू की तस्बीह सजदे में पढ़ ली तब कोई हर्ज नहीं है, कोई मुज़ायक़ा नहीं है। अगर रुकू की सजदे की रुकू में पढ़ ली तो कोई मुज़ायक़ा नहीं है। ये तस्बीहात पढ़ना सुन्नत है, तो अगर अदला बदली हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है। नमाज में कोई ख़राबी लाजिम नहीं आएगी, नमाज हो जाएगी और सजदा सहू की भी ज़रूरत नहीं होगी। आगे चलिए। मोहम्मद खलील ख़ान, अंगूठी किस हाथ में पहनना चाहिए? आपकी मर्ज़ी है, चाहे दाएँ में पहन ले चाहे बाएँ में पहन ले, ठीक है। दाएँ में पहन ले या बाएँ में पहन ले, आपकी मर्ज़ी है। तो दाएँ में पहनना ज़्यादा मुनासिब है, आप चाहें, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छी बातों में, अच्छे कामों में दाएँ से शुरुआत करने को पसंद फरमाते थे, तो इसलिए दाएँ में पहन ले तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी बाएँ में भी पहनी जा सकती है, कोई मुज़ायक़ा नहीं है। मोहम्मद अकरम कह रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम, अफ़ज़ल नाम रखना कैसा है? जी अफ़ज़ल नाम रखा जा सकता है। अफ़ज़ल के माना हो जाएंगे फ़जीलत वाला, मरतबे वाला, मकाम व मरतबे वाला, इसके माना हो जाएंगे, तो अफ़ज़ल नाम रखा जा सकता है, अच्छा नाम है। तालीम ख़ान का अगला सवाल है, पेशाब कई क़तरों के बारे में बताएं। पेशाब के क़तरों के बारे में जी क्या पूछना चाह रहे हैं? तो सवाल तो वाज़े कीजिए, आप सवाल वाज़े कीजिए कि पेशाब के क़तरों के बारे में क्या पूछना चाह रहे हैं। नमाज का मसला है, पाकी का मसला है, क्या मसला है, तो थोड़ी उसकी वजाहत कर दिया करें। मोहम्मद खलील ख़ान कह रहे हैं, मर्द को कौन सी अंगूठी पहनना चाहिए? सिर्फ चांदी की पहन सकता है, वो भी वो जिसका वज़न तकरीबन 5 ग्राम के आसपास हो। 5 ग्राम या उससे कम जिस अंगूठी का वज़न हो, वो भी सिर्फ चांदी की, और वो भी सिर्फ एक अंगूठी उसकी इजाज़त है। बाकी सोने की, तांबे की, पीतल वगैरह की पहनने की इजाज़त नहीं है। ऐसे ही 2 अंगूठियाँ 3 अंगूठियाँ पहनना भी जायज़ नहीं है। सिर्फ एक अंगूठी जिसका वज़न 5 ग्राम के बराबर हो, चांदी की, वो पहनी जा सकती है, इसके अलावा जायज़ नहीं है। अलीशा शेख कह रहे, रमज़ान में आप लाइव कब आएँगे? जी देखिए अभी तक तो प्रोग्राम नहीं हुआ है, शायद इंशाल्लाह इरादा ये है कि ज़ोहर के बाद कोई प्रोग्राम और तरतीब बनाएंगे। चूँकि ज़ोहर के बाद के अलावा कोई और वक्त ऐसा नहीं है, मगरिब के बाद वक्त नहीं है, और ईशा में तरावी से फ़ारिग होते होते 11 बज जाएंगे, और सुबह में तो सभी लोग सोते ही हैं 11-12 बजे तक के, तो इसलिए वक्त जो बचता है तो वो ज़ोहर के बाद ही बचता है। तो ज़ोहर के बाद देखेंगे इंशाल्लाह 4 बजे के आसपास, वो इंशाल्लाह ये आने वाले हफ्ते को आपको बता दिया जाएगा, ये रमज़ान से पहले आपको बता दिया जाएगा कि क्या वक्त रहेगा, क्या टाइमिंग रहेगा। आप कम्युनिटी लाइन में चेक कर लीजिएगा, ठीक है इंशाल्लाह। आगे चलिए। मोहम्मद खलील ख़ान, और सवाल, किन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है? बहुत लंबी तफसील है। खाने पीने से मेन मसला ये है, कोई भी चीज़ जानबूझ करके खाई पी जाए तो उससे रोज़ा टूट जाएगा।
उमामा जमाल कह रहे हैं, मैं कुर्सी पर बैठकर नमाज़ पढ़ती हूँ और आगे स्टूल या दूसरी कुर्सी रखकर सजदा करती हूँ, क्या ऐसा पढ़ना दुरुस्त नहीं है? जी, ये तरीका मुनासिब नहीं है, बल्कि बेहतर ये है कि आप जैसे कुर्सी पर बैठे हुए हैं बस वैसे ही बैठे रहें, और जब रुकू करें तो थोड़ा सा झुक जाएँ, और जब सजदा करें तो थोड़ा सा और झुक जाएँ, और आपके जो हाथ हैं वो आपकी रान के ऊपर ही होने चाहिए, घुटनों के ऊपर ही होने चाहिए। उससे आगे हाथों को हवा में फैला करके रखना, घुटनों से आगे हाथ निकाल करके रखना, ये भी मुनासिब नहीं है। तो आगे स्टूल या कुर्सी रखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जिस तरह आप बैठे हुए हैं कुर्सी पर बस वैसे ही बैठे बैठे नमाज़ पढ़ लें। जब रुकू में जाएँ तो थोड़ा झुक जाएँ, जब सजदे में जाएँ तो थोड़ा और झुक जाएँ, तो आपका रुकू सजदा अदा हो जाएगा। आगे चलिए। मोहम्मद नोमान, अस्सलाम वालेकुम। एक शख्स ने कारोबार में सारी रकम लगाई है और दूसरा शख्स पूरे तरीक़े से दुकान पर वक्त देता है, ऐसे हालत में पार्टनरशिप में क्या हुक्म है? जी, इसकी भी इजाज़त है। इसे मुजारबत कहा जाता है कि एक बंदे का पैसा होता है, दूसरे की मेहनत होती है, और मुनाफा जो आपस में तय कर लें, आधा आधा या 30%, 40%, जैसे भी वो मुनाफा तय करना चाहें तो इसकी इजाज़त है बहरहाल, क्योंकि एक वक्त दे रहा है, एक पैसा दे रहा है, तो इसकी इजाज़त है, ये जायज़ है। लेकिन तय कर लिया जाए कि भाई किस एतबार से होगा मुनाफा वगैरह। मोहम्मद ख़लील ख़ान कह रहे हैं, वज़ू में कोई फ़र्ज़ छूट जाए तो नमाज नहीं होगी, वज़ू भी नहीं होगा। जब याद आए तो उस फ़र्ज़ का इयादा ज़रूरी है जो फ़र्ज़ छूट गया है। तो फ़राइज़ में से अगर कोई फ़र्ज़ छूट जाए तो वज़ू नहीं होगा। सुन्नत छूट गई है, जैसे नाक में पानी डालना, कुल्ली करना, अगर सुन्नत छूट गई है तो वज़ू हो जाएगा, लेकिन अगर फ़राइज़ में से कोई फ़र्ज़ छूट गया है तो फिर वज़ू नहीं होगा। MD सदाकत कह रहे हैं, मुफ्ती साहब सुपर चैट नहीं जा रहा है, कैसे भेजें? अच्छा जी, सुपर चैट का तरीका ये है, ये देखिए आपका जो कमेंट्स बॉक्स है तो इसमें जो है दाईं साइड में दाईं तरफ एक आपको एस का निशान दिख रहा होगा बना हुआ। सुपर चैट भेजने का तरीका ये है कि आपको दाईं साइड में एक एस का निशान बना हुआ दिख रहा होगा, तो एस के ऊपर आप टच करें। जैसे ही आप एस के ऊपर टच करेंगे, ये देखिए, तो सुपर स्टिकर और सुपर चैट दो ऑप्शन आपके पास आ रहे होंगे। एस के ऊपर क्लिक करने से सुपर स्टिकर और सुपर चैट, अगर आप सुपर स्टिकर पे टच करेंगे तो यहाँ आपको जैसे इमोजी हो जाते हैं ना, बहुत सारे सिंबल होते हैं हंसने के, खुशी के, फूल वगैरह इस तरह के, तो स्टिकर आपको यहाँ आप भेज सकते हैं। और जो सेकंड ऑप्शन है सुपर चैट, देखिए इसमें लिखा हुआ है सेंड अ हाईलाइट मैसेज, यानी अगर आप सुपर चैट के ज़रिए से बात करते हैं तो आपका कमेंट सबसे ऊपर होगा, सबसे हाईलाइट होगा। तो सुपर चैट जो सेकंड ऑप्शन है उसके ऊपर हम टच कर लेते हैं। तो इसके ऊपर जैसे ही मैंने टच किया है तो ये देखिए हमको ऊपर एक ऑप्शन आ रहा होगा कि हम कितने रुपए कितने पैसे ला करके कितने रुपए और कितने पैसे हमको यहाँ देने हैं। तो ये देखिए मैं आपको अपने फ़ोन में एक मरतबा दिखा भी देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे ध्यान से, शायद ये देखिए यहाँ पर ये पैसे आने का ऑप्शन भी है, ये देखिए यहाँ पर। तो इससे आप जो है ना कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पे मुझे 10 रुपये या 15 रुपये का सुपर चैट करना है, तो ये जो लाइन आपको लंबी दिख रही होगी ना, तो इसके ऊपर आप टच कर लीजिए, इसको आगे पीछे कर लीजिए, इससे आपका हो जाएगा। जैसे 20 रुपये मुझे करने हैं, ठीक है, और ऊपर जो मेरा ID है वो दिख रहा होगा। तो अब बाय एंड सेंड जो सबसे नीचे का जो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर 20 रुपये मैंने ऊपर सेलेक्ट किए हैं और यहाँ पर नीचे बाय एंड सेंड का ऑप्शन है। तो बाय एंड सेंड के ऊपर जैसे ही मैं टच करूँगा तो यहाँ हमको जो हमारे पास मोबाइल में जो हमारे अकाउंट होगा ना, तो उस अकाउंट से हमको इसे लिंक करना होगा, जैसे गूगल पे है, फ़ोन पे वगैरह है। तो ये देखिए ये आगे हमको ऑप्शन आया है, ये देखिए अगर आप यहाँ ध्यान से देख रहे होंगे, इसमें थोड़ा शेडो पड़ रही है जी, अब देख लीजिए थोड़ा शेडो, हाँ अब देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, तो आपको ये 2-3 ऑप्शन यहाँ दिख रहे होंगे। तो इसमें ऑप्शन है एडिट क्रेडिट और डेबिट, और नीचे है एडिट बैंक विद भीम UPI, यानी आपके मोबाइल में जो भी UPI ID होगी, जैसे कह लीजिए पेटीएम है, जो है गूगल पे वगैरह है, तो हम इसको सेकंड वाले ऑप्शन को, मतलब मैं अपने फ़ोन के एतबार से कर देता हूँ। फ़िलहाल समझिए मेरे फ़ोन में जो है वो सेकंड वाला ऑप्शन नहीं हो रहा है, तो इसमें एक ही ऑप्शन है, ये हैंग हो गया है मेरे फ़ोन में। बहरहाल तो जो सेकंड वाला जो ऑप्शन है ना, तो इसके ज़रिए से आप ऐसा कर सकते हैं। सेलेक्ट ए मेथड यहाँ लिखा हुआ है, तो गूगल पे, फ़ोन पे वगैरह जो भी होगा ना, तो अपना अकाउंट नंबर यहाँ पर हमको सेलेक्ट कर लेना है। जो गूगल पे होगा, पेटीएम, फ़ोन पे वगैरह होगा, तो उसको सेलेक्ट कर लेना है, तो ऑटोमेटिक वो पैसे हमारे 10 रुपये 20 रुपये उसमें से कट जाएंगे, और सुपर चैट जो हम भेजना चाह रहे हैं वो हमारा सवाल जवाब वहाँ चालू हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो आप कोशिश करके देखिए जो है, चूँकि जी तो फ़िलहाल मैं नहीं कर पा रहा हूँ, चूँकि मेरे इसमें जो है ना कोई वो ऑप्शन नहीं है, कह लीजिए, मतलब मैंने अपने इस फ़ोन में कोई ऐप इंस्टॉल नहीं की हुई है, पेटीएम, गूगल पे वगैरह, जो दूसरा मेरा यह फ़ोन है, तो इसमें कोई इस तरह की मैंने चीज़ इंस्टॉल नहीं की हुई है। अगर वो होती तो फिर मेरा ये हो जाता था, सेंड हो जाता था।
तो आप लोग देख लीजिए, आपके फ़ोन में जो भी रहा होगा, आपका बैंक अकाउंट वगैरह रहा होगा, यानी जैसे SBI में है, UBI वगैरह में है, या तो पेटीएम वगैरह है, तो कोई ना कोई रहेगा ना, तो उसको आप वहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। दोनों ऑप्शन में से कोई एक रहेगा, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड है तो नीचे तो कोई किसी को सेलेक्ट कर लीजिएगा, तो वो हमको बताएगा कि आप किस में से अपने पैसे कट करना चाह रहे हैं। तो उसी के ज़रिए से पैसे हमारे अकाउंट में से कट हो जाएंगे और वो हमारे पास पहुंच जाएंगे, हमारे पास आ जाएंगे इस तरीके से। तो ये तरीका होता है सुपर चैट भेजने का। अगर नहीं जा रही है तो फिर इंशाल्लाह, अब मसला ये है कि मैं लाइव हूँ तो कैसे आपको बताऊँ दूसरे फ़ोन से, लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको इस तरीके से बताऊँगा कि कैसे कैसे करते हैं। चलिए ठीक है, मैं अभी आगे जो सवालों का जवाब है हमारा उसको आगे कंटिन्यू कर लेता हूँ। अगर किसी का सुपर चैट आएगा, जो लोग भेजते हैं, तो अगर किसी साथी का आया तो मैं इंशाल्लाह वो आपको शो करूँगा, मैं वो आपको बताऊँगा कि जब सुपर चैट अगर किसी ने भेजा है। कुछ लोग होंगे जो इस तरीके से जानते होंगे, जिनको मोबाइल के बारे में थोड़ी मालूमात है, नॉलेज है, तो वो जानते हैं उस तरीके से। अगर किसी का आता है मुझे सुपर चैट तो इंशाल्लाह वो मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, आगे चलिए। मोहम्मद नोमान, अच्छा ये तो हो गया है सुपर चैट वाला, सदाकत भाई का हो गया है। अच्छा, MD अकबर कह रहे हैं लड़की से मोहब्बत करना कैसा है? भाई मोहब्बत आजकल जो है ना, मोहब्बत नाम ये हो गया है तमाम गलत कामों का, गलत कामों का नाम क्या हो गया है, हम लोगों ने मोहब्बत रख लिया है। तो अगर कोई लड़की पसंद है आपको, कहीं आपने देखा या किसी के बारे में मालूम पड़ा, कोई लड़की आपको पसंद आ गई, तो उसका हलाल तरीक़ा और जायज़ तरीक़ा ये है कि आप उनके घर रिश्ता भिजवाएँ और रिश्ता भिजवा करके निकाह के बंधन में जुड़ जाएँ। ये तो है हलाल तरीक़ा। और अगर आपकी मोहब्बत से मुराद ये है कि उसके साथ बातें करना, डेटिंग चैटिंग करना, बाहर घूमने जाना, ये सब चीज़ें करना, तो ये हराम है शरई एतबार से, ठीक है। इससे अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। अच्छा, खलील ख़ान दुआइया जुमला कह रहे हैं अल्लाह को कामयाब करे। जी शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। सैफ़ी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। MD खलील ख़ान कह रहे हैं क्या नमाज से पहले ताऊजी पढ़ना ज़रूरी है? ताऊजी क्या कह रहे हैं आप? तोजी से मुराद, अच्छा वो इन्नी वज्जहतु वजही लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़। जी ये भी नीयत, बाज़ उलमा ने लिखा है कि अगर किसी को नीयत करना नहीं आता तो वो ये नीयत कर लिया करे। इमाम शाफ़ी के नज़दीक ख़ासकर ये है, तो वो नीयत में ये दुआ पढ़ते हैं इन्नी वज्जहतु वजही लिल्लज़ी। तो अगर ये पढ़ना चाहे तो इसको भी पढ़ा जा सकता है, नहीं तो नीयत दिल के इरादे का नाम है। बस दिल में नीयत कर ले कि मैं फ़लाँ नमाज़ पढ़ रहा हूँ, इमाम के पीछे पढ़ रहा हूँ, तो इंशाअल्लाह आपकी नमाज़ अदा हो जाएगी। ख़ान शौकत कह रहे हैं औरतें जो ख़रीदा हुआ मेहंदी लगाती हैं, बाद बदन के मैल की तरह निकलता है, क्या इसका दो लगाने के बाद लगाना जायज़ है? देखिए, अगर पापड़ी की तरह परत निकलती है, अगर उस मेहंदी की पापड़ी की तरह परत निकलती है अगर उसकी, तो फिर उसको लगा करके वज़ू और गुस्ल नहीं होगा, क्योंकि वो खाल तक पानी पहुंचने में रुकावट बनती है। तो इस तरह की मेहंदी जिसकी पापड़ी जम जाती है, परत और तह जम जाती है, तो इस तरह की मेहंदी लगाना तो दुरुस्त होगा, लेकिन ऐसी मेहंदी लगा करके वज़ू और गुस्ल दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि जब खाल तक पानी नहीं पहुँचेगा तो ना वज़ू होगा ना गुस्ल होगा। हाँ, अगर वो रंग है, पापड़ी नहीं उतरती, रंग है, वो जैसे बालों में कलर करते हैं, तो अगर वो रंग है तो फिर वज़ू और गुस्ल दुरुस्त हो जाएगा। तो वो आप देख लीजिए कि मेहंदी किस तरह की है। जी खलील भाई, थोड़ा रुक रुक करके सवाल कीजिएगा, बहुत सारे सवालात आपके ही हैं, तो इसलिए थोड़ा रुक जाइए ताकि दूसरे हजरात भी सवाल कर सकें। दो नमाज को एक ही वक्त में पढ़ना कैसा है? दुरुस्त नहीं है, हदीस में मना किया गया है। हाँ, एक वक्त को उसके आखिरी वक्त, एक नमाज़ को आखिरी वक्त में और दूसरी नमाज़ को उसके अव्वल वक्त में शुरू वक्त में पढ़ने की इजाज़त है। क्या कह रहे हैं, क्या तहज्जुद की नमाज़ के लिए सोना ज़रूरी? जी नहीं, सोना ज़रूरी नहीं है। बाद लोग जो कहते हैं सोना ज़रूरी है तो वो गलत कहते हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि बिना सोए भी तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी जा सकती है। अगला सवाल है, तहज्जुद की नमाज़ का वक्त कब से कब तक रहता है? जी उसका वक्त इशा के बाद से लेकर के और सुबह सादिक़ तक रहता है, सुबह सादिक़ तक वक्त रहता है, फजर तक का। आगे चलिए, उमामा जमाल कह रहे हैं हज़रत आपने कहा कि आगे दूसरी कुर्सी रख करके सजदा करना सही नहीं है, लेकिन मेरा मसला ये है कि अगर मैं आगे किसी चीज़ पर सजदा नहीं करती तो मुझे नमाज में मज़ा नहीं आता। देखिए, इसमें मसला जो है ना, वो मज़े और गैर मज़े का नहीं है, मज़े और गैर मज़े का नहीं है। मैंने इसलिए कहा है कि उसमें बहुत तकल्लुफ़ है। आप कुर्सी रखेंगे तो उससे अच्छा तो आप नीचे बैठ जाएं, फिर पैर आगे फैला करके, ऐसे पैर अगर आप नहीं रख के पढ़ सकते हैं तो पैर आगे फैला लें और आगे फैला करके फिर नमाज़ पढ़ लें आप। या तो जैसे चार जानू बैठ करके खाना खाते हैं, आलती पलत्ती मार करके जब जैसे खाना खाते हैं तो चार जानू बैठ करके इस तरीके से फिर ज़मीन पर सजदा कर लें, तो ये तकल्लुफ़ हो जाएगा। एक कुर्सी पे बैठे हैं, दूसरी कुर्सी पे सजदा कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि उससे जो है बेहतर ये है कि आप बिना उसके रखे ही नमाज़ को अदा कर लीजिए। अच्छा, मारूफ़ मोह, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अहमद
मालपारा, क्या औरत शौहर से खिदमत ले सकती है? जी हाँ, ले सकती है, कोई मजाक नहीं है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये तो प्यार और मोहब्बत की बात है। उसने उसके पैर दबा दिए, उसने उसके पैर दबा दिए, उसने उसका सर दबा दिया, उसने उसका सर दबा दिया, तो ये तो आपस में प्यार और मोहब्बत की बात है। ठीक है, ठीक है, आगे चलिए। मोहम्मद याकूब क्या करें, क्या रमज़ान से पहले सदक़ा फ़ित्र अदा कर सकते हैं? जी नहीं, रमज़ान से पहले अदा नहीं कर सकते। हाँ, रमज़ान में अदा कर सकते हैं, रमज़ान से पहले नहीं, रमज़ान में अदा कर सकते हैं। और बेहतर यह है, उलमा कहते हैं कि ईद से 2-4 दिन पहले अदा करें, ईद से 2-4 दिन पहले अदा करें, क्योंकि सदक़ा फ़ित्र को अदा करने का जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मसलहत बताई, वो ये बताई ताकि गरीबों का फ़ायदा हो जाए, गरीबों का फ़ायदा हो जाए। तो इसलिए रमज़ान में निकालेंगे या रमज़ान से 2-4-10 दिन पहले निकालेंगे, तो उसमें ये होगा कि गरीब लोग अपने ईद के लिए कपड़े, खाने पीने, दूसरी ज़रूरियात के इंतज़ाम कर लेंगे। तो इसलिए बेहतर है कि रमज़ान में और ईद से पहले निकाले। शेख 22 कह रहे हैं, घर में कमाने वाले अभी नहीं रहे, अब हम घर चलाने के लिए क्या काम करें? पर्दे में रहकर समझ नहीं आ रहा है। जी, बहुत सारे काम कर सकते हैं आप। कपड़े सी लीजिए, टोपी बुन लीजिए, और इसके अलावा खाना बना करके, जैसे बहुत सारे लोग खाने के शौकीन होते हैं, तो कोई एक डिश तैयार कर लें, किसी एक फील्ड में महारत हासिल कर लें। जैसे चिकन का कोई डिश आप बना लें और फिर लोगों में उसको सेल करें कि भाई हमारे यहाँ यह मखसूस आइटम बनता है 50 रुपये का, 10 जो है 100 रुपये का, 150 रुपये का। तो खाने पकाने की किसी एक चीज़ में महारत हासिल कर लें कि लोग आपसे डिश ख़रीदें आपके घर से, तो घर बैठे बैठे आप ये काम कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग कपड़े सिलते हैं, तो औरतों के पास तुरपाई के लिए भेज देते हैं। तो इस तरह के कई सारे काम हैं। बहरहाल आप बाद में अगर बात करेंगे तो कई सारी चीज़ें और आपको बता दूंगा मैं इंशाल्लाह। तो ये सारी चीज़ें हैं कि घर में बैठे बैठे आप इन तरीक़ों से पैसे कमा सकते हैं। जी, तलहा भाई कह रहे हैं, मुफ्ती साहब आप कहाँ रहते हैं और आप कहाँ पढ़ाते हैं? जी, मैं मुंबई में रहता हूँ और यहीं पे मैं पढ़ाता हूँ, जोगेश्वरी में। मोहसिन शेख कह रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत टी शर्ट में नमाज़ होती है? जी, टी शर्ट में नमाज़ हो जाती है, टी शर्ट में नमाज़ हो जाएगी। लेकिन यह है कि अगर टी शर्ट सिर्फ यहाँ तक है, हाफ़ आस्तीन वाली अगर टी शर्ट है, तो फिर उसमें नमाज़ मकरूह होगी, बाकी नमाज़ तो हो जाएगी। आगे चलिए। साजिद मेवात, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मारूफ़ मोहो, हज़रत मौलाना वली रहमानी के लिए दुआ करिएगा जनाब। जी, अल्लाह उनको जो है जज़ाए खैर दे पूरी उम्मत की तरफ से, और उनकी मग़फ़िरत के फ़ैसले फ़रमाए। उनके बड़े एहसानात हैं उम्मत के ऊपर। अभी उनका इंतकाल हुआ है, मैंने एक वीडियो भी उनके ताल्लुक़ से डाली थी, उनका मुख्तसर सा तारुफ़ था और दुआया कलिमात थे उनके लिए। तो अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए, ग़रीक़ रहमत अता फ़रमाए। वसीम अहमद, क्या नमाज़ में वसवसा आने से नमाज़ नहीं होती? जी, ऐसा तो नहीं है, नमाज़ तो हो जाती है। वसवसा अगर आता है तो नमाज़ तो हो जाती है। बाकी कोशिश ये करनी चाहिए कि आदमी खुशू खुजू से, दिल जमी के साथ, अल्लाह का ध्यान रखते हुए कि अल्लाह के दरबार में खड़ा हूँ, अल्लाह मुझे देख रहा है। तो इंशाअल्लाह अगर अल्लाह का ध्यान लगाते हुए आदमी नमाज़ पढ़ेगा तो नमाज़ के अंदर खुशू खुजू पैदा हो जाएगा और वसवसे नहीं आएंगे। जी, देखिए वसीम अहमद, इन्होंने मुझे दिल भेजा है 2, तो शायद ये सुपर चैट के ज़रिए इन्होंने मुझे भेजा है। अगर आप देख रहे होंगे तो इनके जो दिल हैं, 2 दिल इन्होंने मुझे भेजे हैं। तो ये दोनों दिल बड़े हाईलाइट होकर के आ रहे हैं। तो सुपर चैट के ज़रिए से इसी तरीके से होता है कि इस तरह के स्टिकर हम भेज सकते हैं अपनी पसंदीदगी का इज़हार करने के लिए, और जो हम कमेंट भेजेंगे तो वो हाईलाइट हो जाता है। तो ये तरीक़ा होता है और सामने वाले की मदद हो जाती है, हेल्प हो जाती है। अच्छा, मसीहुल्लाह राय कह रहे हैं, कपड़े के कारोबार में कमीशन लेना कैसा है? जी, कमीशन लेने की तो इजाज़त है। जहां आपकी मेहनत लग रही है, आप कपड़ा ला रहे हैं, ख़रीद रहे हैं या किसी का सौदा करा रहे हैं, तो अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो उसका कमीशन लेना जायज़ है। शर्त यह है कि आप मुतय्यन कर दें कि भाई 10%, 30% या इतना मैं इसके ऊपर कमीशन लूँगा, तो मुतय्यन करके लिया जा सकता है, कोई मुज़ायक़ा नहीं है। मोहसिन शेख कह रहे हैं, क्या आँख बंद करके नमाज़ पढ़ सकते हैं? जी, नमाज़ पढ़ तो सकते हैं लेकिन मुनासिब नहीं है। बेहतर यह है कि आँखें खोल करके नमाज़ पढ़ा जाए, आँखें खोल करके नमाज़ पढ़ा जाए और फिर ध्यान और तवज्जो और दिलचस्पी और दिल जमई पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अगर कोई बंदा ऐसा है कि बग़ैर आँख बंद किए नमाज में खुशू हासिल नहीं होता, तो फिर उलमा उसके ताल्लुक़ से फ़रमाते हैं कि ऐसे शख्स के लिए आँखें बंद करके नमाज़ पढ़ने भी दुरुस्त होगा। अच्छा, फवाज़ अली कह रहे हैं, हज़रत मैंने आपको व्हाट्सएप पे एक बयान और सवाल किया था थोड़े दिन पहले। जी, दोबारा भेज दीजिएगा, मैं भूल गया हूँगा। अभी भी अगर आप देखेंगे तो सैकड़ों से ज़्यादा चैट्स हैं मेरे पास में, इतना वक्त नहीं मिलता कि फ़ुर्सत से कि सबको देख सकूँ। तो जैसे जैसे वक्त मिलता है तो मैं इंशाअल्लाह लोगों के सवालात के जवाब देता जाता हूँ। तो फिर से भेज दीजिएगा अगर जो है जहन से निकल गया होगा तो। अच्छा, ग़ुलाम मोहम्मद कह रहे हैं, क्या किसी आलिम का बयान सुनने से वो टाइम इबादत में शुमार होगा? देखिए, अच्छी बातें सुनना और करना, तो ये अगर आदमी किसी और गुनाह वाले काम में मुलव्विस नहीं है, किसी और काम में मुलव्विस नहीं है, तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह कि वो इबादत के अंदर ही शुमार होगा। दीन की बातें करना, दीन की बातें सुनना, दीन की मजलिसों में बैठना, इन सब को अहादीस से मफ़हूम होता है कि ये भी इंशाअल्लाह इबादत के अंदर शुमार होता है। अच्छा, अनीस काशिफ़ी ऑफिशियल कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, हामला औरत तकिए पर
नमाज के सजदा कर सकती है, सही मसला क्या है? जी मसला असल वही है जो मैंने अर्ज़ किया, बैठे बैठे नमाज़ पढ़ ले। तकिया वगैरह चूँकि दबने वाला होता है तो उस पर बराबर सजदा अदा नहीं होता। जो चीज़ ऐसी है कि दबाने से दबती जाए तो ऐसे गद्दे पर, ऐसे फ़ोम पर, ऐसे कपड़े पर नमाज नहीं होती, बल्कि सजदे के लिए ज़रूरी है कि अगला जो हिस्सा है, ज़मीन हो या कोई और चीज़ हो, तो वो ठोस होनी चाहिए। जैसे लकड़ी है, तख्ता है, इस तरह की चीज़ें, तो वो ठोस होनी चाहिए। तकिया ठोस नहीं होता तो इसलिए उस पर सजदा अदा नहीं होगा। तो या तो बैठ करके या खड़े होकर के नमाज़ पढ़े, तो फिर रुकू में झुके, सजदे में थोड़ा सा और झुक जाए, या तो फिर कोई ठोस चीज़ होनी चाहिए जिसके ऊपर सजदा अदा करें। अच्छा, एमडी ज़रीश कह रहे हैं रू की हालत में पैर कैसे रखना चाहिए? पैर पूरा सीधा रखना है या घुटने के पास थोड़ा टेढ़ा रखना है? नहीं, पैर जो है ना वो सीधे ही रहने चाहिए, घुटने भी जो है ना वो सीधे ही रखने चाहिए। बाज़ लोग जो घुटनों को थोड़ा सा ऐसे आगे कर लेते हैं ना, फोल्ड कर लेते हैं, तो वो मुनासिब नहीं है। जब रुकू में जाएंगे तो हाथ घुटनों पर रहेंगे और घुटने बिल्कुल सीधे रहेंगे, आगे की तरफ थोड़ा सा झुकाना वो मुनासिब नहीं है। फवाज़ अली कह रहे हैं कि हज़रत स्ट्राइक पे क्या अपडेट है? मेरे बात हुई मुफ्ती तारिक साहब के एडमिन से। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज मुझे भी मुफ्ती साहब का मैसेज आया था, ईमेल आया था, तो उन्होंने कहा है कि आपका जो स्ट्राइक था वो वापस ले लिया गया है। मैं उनका शुक्र अदा करता हूँ। तो मुफ्ती साहब ने कहा है कि आपका स्ट्राइक जो था वो वापस ले लिया गया है और आजकल में इंशाल्लाह आपको क्या आ जाएगा, आपको ईमेल आ जाएगा। और मुफ्ती साहब ने इसकी वजह यह बयान की कि असल में स्ट्राइक इसलिए दिया गया था, नंबर एक तो ये है कि हमारी टीम की इजाज़त के बगैर ये वीडियो रिकॉर्ड की गई थी। दूसरी बात यह है कि ये मुनाजरा नहीं था, बल्कि तो ऐसे एक मुज़ाकरा था, लोगों ने मुनाजरे के नाम से इसको मशहूर कर दिया, जिसकी वजह से बहुत सारी गलतफहमियाँ पैदा हो रही थी। तीसरी वजह यह बयान की कि ये बहुत वायरल हो गया था, जिसकी वजह से हमें इसके ऊपर रोक लगाना पड़ा कि कहीं लोगों में कुछ गलतफहमियाँ पैदा ना हो जाए। और चौथी बात मुफ्ती साहब ने ये बताई कि असल में चौथी बात ये बताई, हाँ, कि इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, क्वालिटी अच्छी नहीं थी वीडियो की। तो इन कई सारी वजूहात की वजह से हमने सिर्फ इसी एक वीडियो पर ऑटो स्ट्राइक हम लोगों ने डाल दिया था, नहीं तो बाकी और किसी वीडियो पर हमारी स्ट्राइक नहीं आता है, हम स्ट्राइक नहीं डालते हैं। तो इन चंद वजूहात की वजह से हमने स्ट्राइक भेजा था, लेकिन घबराने की बात नहीं है, आपका स्ट्राइक हमने वापस ले लिया है और आजकल में आपको ईमेल आ जाएगा कि आपका स्ट्राइक हट गया है। तो मैं मुफ्ती साहब और उनकी टीम का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। तो अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। उम्मीद है इंशाल्लाह कि आजकल में वो स्ट्राइक हट जाएगा और मुझे ईमेल आ जाएगा। तो बहरहाल ये हुआ है मेरे साथ में। अच्छा, आगे चलिए। मोहम्मद साजिद कह रहे हैं, इद्दत में औरत अगर किसी के घर चली जाए, यानी अपनी बेटी की तबीयत मालूम करने, जी घर से बाहर निकलना मना है, गुनहगार होगी, ऐसी सूरत में गुनहगार होगी। बातचीत करनी है तो फ़ोन वगैरह पर कर ली जाए, ठीक है। बाकी इद्दत तो नहीं टूटी। बाज़ लोग अगर ये समझें कि घर से बाहर निकलने से इद्दत टूट जाएगी, तो ऐसा नहीं है। अगर चली गई थी तो फ़ौरन वापस आ जाए और फिर घर ही के अंदर रहे। अगर खैरियत मालूम करनी है तो फ़ोन वगैरह पर मालूम कर ली जाए। बाकी इद्दत में औरत के लिए घर से निकलना दुरुस्त नहीं है। वसीम अहमद करें, क्या नमाज में शैतानी वसवसे आने से नमाज कबूल नहीं होती? जी ऐसा तो नहीं है कि नमाज़ कबूल नहीं होती, नमाज़ तो कबूल होती है, लेकिन हम जिस तरीके से नमाज़ पढ़ते हैं उसके एतबार से हमको सवाब मिलता है। जितना ध्यान होगा, खुशू खुजू पैदा होगा, तवज्जो, दिलजमी और दिलचस्पी हमारी होगी नमाज में, तो उसी के एतबार से सवाब में कमी ज़्यादती होती जाएगी। वसीम अहमद करें, क्या नमाज में शैतानी, अच्छा ये जी ये तो मैंने इसका जवाब दे दिया है जी। अहमद मलपरा कह रहे हैं, अगर नमाज पढ़ाने वाला कोई पैजामा टखनों से नीचे हो तो क्या हुक्म है? जी ऐसे शख्स का नमाज़ पढ़ाना मकरूह होगा। टखनों से नीचे पायजामा वगैरह रख कर के ये अमल भी मकरूह है, और अगर इसी अमल के साथ नमाज़ पढ़ाई जाए तो नमाज़ कराहत के साथ हो जाएगी। बेहतर यह है कि नमाज से पहले पायजामे वगैरह को ऊपर कर लिया जाए। ख़ान अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। तलहा बेकर, मुफ्ती साहब तज़किया और तस्फ़िया में क्या फ़र्क है? जी तज़किया कहते हैं अपनी ज़ात को पाक करना, साफ़ सफाई करना, और तस्फ़िया का मतलब होता है किसी मामले को कह लीजिए उसमें इंसाफ करना या किसी मामले को निपटाना, मामले को मुकम्मल करना, निपटाना तस्फ़िया कहलाता है कि भाई मैंने इसका तस्फ़िया कर दिया, यानी मैंने इसका फ़ैसला कर लिया, मैंने इसको हैंडल कर लिया। और तज़किया का मतलब ये होता है कि मैंने अपनी सफाई साफ़ सुथराई कर ली। तज़किया का ताल्लुक़ आमतौर से दिल से होता है, दिल से होता है। तो ये है तज़किया और तस्फ़िया। अलीसा शेख करें, मुफ्ती साहब वो दुआएं जो कुरान और हदीस में वाहिद के सीगे के साथ है, क्या उन दुआओं को जमा के सीगे के साथ पढ़ सकते हैं? जी पढ़ा जा सकता है, अगर इज्तिमाई दुआ हो रही है। अगर इज्तिमाई दुआ हो रही है तो इज्तिमाई दुआ में वाहिद के सीगे को जमा के साथ पढ़ा जा सकता है। अगरचे बेहतर यही है कि जो सीगा वाहिद का है तो वाहिद इस्तेमाल करें, तस्निया का है तो तस्निया का इस्तेमाल करें, तो बेहतर तो वही है। बाकी उलमा ने इजाज़त दी है।
हसीब खान कह रहे हैं मुफ्ती साहब कोई ऐसी कुरान की सूरत बता दीजिए जिसमें बीमारियों की शिफा हो। सूरह फातिहा। सूरह फातिहा के ताल्लुक़ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसमें हर बीमारी की शिफा है, बल्कि जहाँ उलमा ने सूरह फातिहा के 14 नाम शुमार कराए हैं उनमें से एक नाम है इसका सूरतुश्शिफ़ा। सूरतुश्शिफ़ा इसका नाम है सूरह फातिहा का, तो इसको पढ़िए, इंशाअल्लाह इससे शिफा हासिल होगी। हसीब खान कह रहे हैं मुफ्ती साहब कोई ऐसी, अच्छा ये तो हो गया है। अहमद कह रहे हैं मुफ्ती साहब पता कैसे करें मनी वज़ी वदी में ये दोनों का। देखिए अगर ख्वाहिश के साथ निकली है, जोश और ख्वाहिश के साथ निकली है और निकलने के बाद में आदमी को सुकून मिल गया है, जो ख्वाहिश थी वो ठंडी पड़ गई, तो समझ लीजिए ये मनी है। और अगर निकला है पानी और ख्वाहिश बढ़ती जा रही है, ख्वाहिश बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही है, ख्वाहिश बढ़ती जा रही है, तो उस वक्त जो पानी निकला वो मज़ी होता है। और बढ़ती जा रही थी, ख्वाहिश बढ़ती जा रही थी और पानी निकला और आदमी पुरसुकून हो गया, ठंडा हो गया, ख्वाहिश ख़त्म हो गई, तो ये मनी है। और जो बीमारी की वजह से निकलता है, यानी ना ख्वाहिश है ना कुछ और है, बीमारी की वजह से बस ऐसे ही बैठे बैठा निकल गया, तो ये वदी है, यानी बीमारी का है। तो ये इन तीनों में फ़र्क किया जा सकता है इस तरीके से। आगे चलिए। द न्यू ट्रिक कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम जी हज़रत, तशहुद में एक बार उंगली उठाकर गिराने की हदीस का हवाला इनायत फरमाएं जज़ाकल्लाह। जो गालिबन सुनन अबी दाऊद में है, आप उसमें देख लीजिएगा, पक्का तो मुझे याद नहीं है, इसके ऊपर मेरा मसला लिखा हुआ है, तो इंशाल्लाह वो मैं आपको बाद में भेज दूँगा, ठीक है। तो बाकी आप जो है देख लीजिएगा, कई सारी अहादीस कुतुब में मिल जाएगा इंशाल्लाह। अनीस काशिफ ऑफिशियल कह रहे हैं इमाम को निकाह पढ़ाने के कितने पैसे लेना जायज़ है। बहुत से लोग अगर इमाम साहब कहते हैं कि 3000 रुपये लूँगा, तो लोग कहते हैं कहाँ लिखा हुआ है, इस मसले को मुकम्मल वजाहत फरमा दीजिए। जी निकाह खानी की उजरत के ताल्लुक़ से मेरा मसला है, आप तो 3000 कह रहे हैं भाई, मैं तो 5000 और 10,000 रुपये लेता हूँ, और मैं उनसे कहता हूँ भाई पढ़वाना है तो पढ़वा लो। आप लोग शादी में खाने में 1-1 लाख खर्चा करते हो, कहाँ लिखा है? उनसे पूछो, जो शादी में जहेज़ ले रहे हो लाखों का, कहाँ लिखा है लेना? शादी में खाने पीने में लगा रहे हो, कहाँ लिखा है लेना? शादी में बारात लेकर के आ रहे हो, कहाँ लिखा है? उन पे आदमी को याद नहीं आती। जब इतना सारा सामान लेता है, खान पीन करता है, रिश्तेदारों को बुलाता है, तो उसमें शरीयत याद नहीं आती, मसले मसाइल याद नहीं आते। जब मौलाना को देने की बारी आती है तो फिर शरीयत याद आती है, फिर कहते हैं कहाँ लिखा है। तो भाई अगर इसी चक्कर में रहे ना, तो फिर जो हमारे यहाँ शादी हो रही ना, खूब धूम धड़ाके से, ढोल तमाशे से, किसी एक की भी शादी नहीं होगी। बहरहाल निकाह आदमी की उजरत है, आदमी जो निकाह पढ़ा रहा है, कागज़ी कार्रवाई है, तो उसकी उजरत है और वो उसके लिए जायज़ है, वो चाहे जितना रखे। मिसाल के तौर पर मैं एक कपड़ा ख़रीद करके लेके आया, वो मैंने 500 में ख़रीदा, अब मेरी मर्ज़ी है मैं उसे 1000 का बेचूँ, 2000 का बेचूँ, मेरी मर्ज़ी है भाई, मेरा कपड़ा है, मैं ख़रीद के लाया हूँ, मैं उसका मालिक हूँ, तो मैं जितनी चाहे कीमत रखूँ। आपको ख़रीदना है तो ख़रीदो, नहीं ख़रीदना है तो कोई बात नहीं है। तो यही मसला यहाँ है, निकाह पढ़ाना मेरा हक़ है, मैं पढ़ा रहा हूँ, अपनी मेहनत का मुआवजा ले रहा हूँ। अब मैं 3000 लूँ या 3 से लूँ तो ये मेरी मर्ज़ी है, इसका कहीं लिखा हुआ होना ज़रूरी नहीं है कि ये कहीं लिखा हुआ होगा तो ही लेंगे, ऐसा नहीं है। ये उजरत का मुआवजा है। और आदमी, मिसाल के तौर पे एक आदमी किसी के यहाँ काम करता है, भाई मैं आपके घर में काम करूँगा, आपका घर बनाऊँगा, मकान बनाऊँगा, आपके घर में रंगो रोगन करूँगा, लेकिन 5000 लूँगा, दिन के 5000 लूँगा। कोई कहे भाई कहाँ लिखा है 5000, तो वो कहेगा भाई मेरी मेहनत है, मेरी मर्ज़ी है, मैं चाहे जितने लूँ, आपको काम करवाना है तो करवाएं, नहीं करवाना है तो मत करवाएं, किसी और से करवा लें। तो इसलिए ये कोई ज़रूरी नहीं है कि लिखा हुआ ही हो, आदमी जितनी चाहे मुतय्यन कर सकता है। मैं तो भाई यही कहता हूँ, जहाँ लाखों रुपए तुम खर्चा कर रहे हो शादी में, तो जो निकाह पढ़ा रहा है, निकाह के बंधन में बांध रहा है, तो क्या उसके लिए 3000, 5000, 10,000 भी नहीं है आपके पास में? शादी में अगर 5000 खर्चा कर देंगे तो कोई गुर्बत नहीं आ जाएगी, लोग छोड़ के नहीं चले जाएंगे। इमाम साहब को हदिया ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहिए, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो इमाम साहब आते हैं, जब शादी ब्याह होती है तो इमाम साहब आते हैं, नई दुकान नए मकान लेते हैं वहाँ दुआ के लिए इमाम साहब आते हैं, और जब आदमी मर जाता है तो भी इमाम साहब आते हैं। तो ज़िंदगी के हर मौके पर हमें इमाम की ज़रूरत होती है, और हम कहते हैं 3000 देने के लिए कहाँ लिखा हुआ है? ताज्जुब की बात है, यही तो बातें हैं, यही अफसोस की बात है, लोगों की सोच को आखिर हो क्या गया है। तो बहरहाल मैंने अर्ज़ कर दिया है, ये उजरत है, आदमी जितनी चाहे ले सकता है। मैं तो यही कहता हूँ भाई अगर आपको पढ़वाना है तो पढ़वाएं, नहीं तो कोई और सस्ता मौलवी तलाश कर लें जो आपको सस्ते में पढ़ा दे। आपको सस्ता चाहिए तो कहीं और से लेकर के आ जाएँ, मैं इतना सस्ता नहीं हूँ। अच्छा जी, शरीयत में क़यास की क्या हैसियत है? जी क़यास की इजाज़त है शरीयत में, लेकिन क़यास उन्हीं मसाइल में किया जाएगा कि जहाँ पर कुरान और हदीस से कोई दलील ना मिले और इजमाए उम्मत से दलील ना मिले, तो ऐसे मसाइल में क़यास किया जाता है। बहरहाल 4 दलाइल और 4 हुज्जतें उलमा ने नक़ल की हैं। कुरान, सबसे पहले कुरान से कोई मसला लिया जाएगा, फिर हदीस से लिया जाएगा, और फिर क़यास जो है
किया जाएगा और फिर इजमाए उम्मत है। अगर क़यास से भी काम न चले तो फिर इजमाए उम्मत है, किसी मसले पर उम्मत के उलमा का इजमा हो जाए तो ये क़यास बहरहाल शरई हुज्जत है, तो इसके मुताबिक अमल करते हैं और किया जाता है। एमडी जरीश कह रहे हैं कोई आदमी अपने सामने तौलिया या चादर रख ले और वह नमाज़ पढ़े तो नमाज होगी या नहीं? जी, चादर अपने सामने रख ले या क्या कहना चाह रहे हैं आप? थोड़ा मसले की मज़ीद वजाहत कर दीजिए। मुफ्ती साहब आप बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं। जी ये तो बात है, बिज़ी तो मैं रहता ही हूँ भाई, बहुत सारे ज़िम्मेदारियाँ हैं मेरे ऊपर भाई, घर की ज़िम्मेदारियाँ, मस्जिद की ज़िम्मेदारियाँ, फतावा की ज़िम्मेदारियाँ, बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, तो इसलिए अक्सर तो मसरूफ़ ही रहता हूँ। लेकिन बहरहाल कोई मिलना चाहे या कोई सवाल जवाब होता है तो फ़ुर्सत में इंशाअल्लाह उसका मैं जवाब दे देता हूँ। मोहसिन शेख कह रहे हैं अल्लाह आपको जन्नत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या कह रहे हैं? जी शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपकी दुआ को कबूल करे, आपकी ज़ुबान मुबारक करे कि जन्नत में हुजूर का क़ुर्ब नसीब हो जाए। साकिब ख़ान कह रहे हैं मुफ्ती साहब मैं हाफिज़ हूँ, मेरी ज़बान में लुकनत होती है, इसका नुस्खा बताएं। जी रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आप 11 मरतबा ये दुआ पढ़िए। ये वो दुआ है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मांगी थी अल्लाह ताला से अपनी ज़ुबान की लुकनत दूर करने, क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़ुबान में भी लुकनत थी तो उन्होंने ये दुआ मांगी थी। तो आप भी इस दुआ का अहतिमाम कीजिए, इंशाअल्लाह इसकी बरकत से अल्लाह तबारक व तआला आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाएगा। अनीस काशिफ़ी कह रहे हैं मुफ्ती साहब क्या हम आपकी वीडियो अपने चैनल में डाल सकते हैं? आपकी तरफ से कोई कॉपीराइट नहीं आएगा? जी हमारी तरफ से इंशाअल्लाह ये हमारा वादा है। आज हमारी वीडियोस हज़ारों में देखी जा रही हैं, कल लाखों में या मिलियन में भी देखी जाएगी इंशाअल्लाह। हमारी तरफ से किसी को कोई कॉपीराइट का मसला नहीं आएगा। ये आज हम अल ऐलान कहते हैं, हमारी कोई भी वीडियो कोई भी शख्स बिना इजाज़त लिए भी अपने चैनल पे अपलोड कर सकता है, न इंशाअल्लाह हमारी तरफ से कोई कॉपीराइट क्लेम आएगा ना कॉपीराइट स्ट्राइक आएगा। तो सबको इजाज़त है हमारी तरफ से हमारी वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड करने की। बस एक गुजारिश है कि वीडियो में धोखेबाजी ना करें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वीडियो कट करके अपने मतलब की बात उसमें से निकाल ली जाए, अगर छोटी छोटी, यानी मैं बोलना कुछ और चाह रहा था लेकिन बीच में से एडिटिंग करके कट करके मेरी बात का मतलब कुछ और नकल कर दिया। तो बस बिना एडिट किए हमारी वीडियो अपने चैनल पे आप अपलोड कर सकते हैं, हमारी तरफ से इजाज़त है। इंशाअल्लाह कोई कॉपीराइट नहीं आएगा, किसी को नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा इंशाअल्लाह। जी फ़रहान मुबीन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरे पास सोना और चांदी है निसाब के बक़दर, लेकिन मसला ये है कि अगर उसको बेचा जाए इस वक्त आधी कीमत है, ख़रीदते वक्त कीमत पूरी थी, तो अब कौन सी कीमत का एतबार होगा ज़कात में? जी फ़िलहाल जो उसकी वैल्यू है तो उस एतबार से आप ज़कात अदा करेंगे। आप मार्केट में पूछ लीजिए, अगर सोने का भाव समझिए 40,000 रुपये तोला है, अगर आप अभी बेचने जाते हैं तो उसकी कीमत 40,000 है, तो उसी कीमत पे आपको उसकी ज़कात देनी होगी। अगरचे उलमा ने दोनों एतबार से जो इजाज़त दी है, ख़रीदी के एतबार से भी और बेची के एतबार से भी, लेकिन जिसमें गरीबों का ज़्यादा फ़ायदा हो उस हिसाब से आपको ज़कात देनी चाहिए। ठीक है, तो जो इस वक्त मार्केट के अंदर भाव चल रहा है उसके एतबार से आप ज़कात अदा कर सकते हैं। आगे चलिए, मोहम्मद तबरेज़ अशरफ कासिम कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। कुछ साहिबान आते हैं और कहते हैं कि हमारे यहाँ बहुत परेशानी है, आप फ़ाल खोल कर बताएँ क्या है। तो उनसे मैं क्या कहूँ? उनसे कह दे भाई फ़ाल से कुछ नहीं होने वाला, आमाल से होने वाला है। तो फ़ाल के चक्कर में ना पड़ें, आमाल से पढ़ें, आमाल करें तो अच्छे अमल करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला परेशानियाँ दूर फरमाएंगे। कुरान करीम में मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फ़बिमा कसबत ऐदीकुम, कि तुम्हारे ऊपर जो मुसीबतें हैं तुम्हारे आमाल की वजह से हैं। तो अगर आप आमाल दुरुस्त कर लेंगे तो इंशाअल्लाह तुम्हारे हालात भी दुरुस्त हो जाएंगे। फ़ाल खोलने से मसला हल नहीं होगा, बल्कि एक हदीस में फरमाया गया मन अता अर्राफ़न फ़सअलहु अन शैइन, कि जो किसी काहिन के पास आया, किसी नुजूमी के पास आया कि देख करके बताओ मेरी किस्मत में क्या होगा, आगे चल करके मेरे साथ क्या होगा, किसी के पास गया ऐसे शख्स के पास में, तो फरमाया कि उसके 40 दिन की नमाज़ें कबूल नहीं होती। तो इसलिए यह फ़ाल खोलना, ये करना, ये सब इस्लाम में नहीं है। अगर मुसीबतें हैं तो फिर नमाज़ पढ़िए। हदीस में आता है कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या आपके घर वालों को कोई परेशानी होती तो आप नमाज़ का हुक्म देते कि नमाज़ पढ़ो, अल्लाह से मांगो। तो मसलों का हल नमाज में अल्लाह से मांगने में है, फ़ाल में नहीं है। तो फ़ाल को छोड़ करके अमाल के ऊपर तवज्जो दीजिए, इंशाअल्लाह अमाल दुरुस्त होंगे तो अल्लाह के फ़ैसले भी दुरुस्त आएंगे। जी वसीम अहमद, क्या रात में शीशा देखना सही है या नहीं? देखिए इन्होंने सवाल भी पूछा है और साथ में ये जो लाइक का जो थंबनेल दिया है तो शायद ये भी सुपर चैट के ज़रिए से ही आता है। वैसे आप इस तरह का थंबनेल वगैरह नहीं दे पाते, तो ये सुपर चैट के ज़रिए से होता है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं सुपर चैट। तो जो नाज़रीन हैं तो वो सुपर चैट के ज़रिए सवाल वगैरह पूछ सकते हैं ताकि उनका सवाल हाईलाइट हो जाए। अच्छा, वसीम अहमद कह रहे हैं क्या रात में शीशा देखना सही है या नहीं? जी देख सकते हैं, बिल्कुल। शीशा ऐसी तो कोई ममानत नहीं है, आप जब चाहें तब देख सकते हैं। बाज़ लोगों में यह गलत फहमी फैली हुई है कि रात में शीशा नहीं देखना चाहिए। याद रखिए ऐसा नहीं है, गलत है। तो आप दिन हो रात हो कभी भी देख सकते हैं।
अहमद मलपारा कह रहे मुफ्ती साहब क्या कह रहे हैं, मुतक़द्दिमीन और मुताख़िरीन में क्या फ़र्क है? जी, मुतक़द्दिमीन का मतलब ये है कि पहले ज़माने के फ़ुक़हा, पहली सदी के, दूसरी के, तीसरी के, चौथी के, पाँचवीं के, छठी के, तो इनको कहा जाता है मुतक़द्दिमीन, यानी पहले फ़ुक़हा, पहले उलमा। और मुताख़िरीन कहता है जो अभी के पिछले 50 साल, 100 साल, 150 साल, 200 साल के जो मशहूर उलमा और फ़ुक़हा गुज़रे हैं, तो इनको कहा जाता है मुतक़द्दिमीन और मुताख़िरीन। बाज़ मसाइल ऐसे हैं कि मुतक़द्दिमीन का मसला कुछ और था, मुताख़िरीन ने इजाज़त दी है, जैसे इमामत करने पर, पढ़ने पढ़ाने पर उजरत लेना, तनख्वाह लेना, तो मुतक़द्दिमीन के यहाँ ये नाजायज़ था, लेकिन मुताख़िरीन ने इजाज़त दी है। मुतक़द्दिमीन ने इसलिए नाजायज़ कहा है क्योंकि उनके ज़माने में बादशाहों की तरफ से, हुकूमत की तरफ से पढ़ाने वालों का वजीफ़ा मुक़र्रर होता था। जैसे आप कतर में चले जाएँ या तो जो इस्लामी ममालिक हैं सऊदी में चले जाएँ, तो वहाँ गवर्नमेंट से इन लोगों को पैसा मिलता है, तो अब इनके लिए अलग से तनख्वाह लेने की इजाज़त नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान जैसे ममालिक जहाँ बादशाह की तरफ से नहीं मिलता है, बल्कि लोग आपस में कंट्रीब्यूट करके, इकट्ठा करके इमाम को देते हैं, तो इनके लिए लेना इजाज़त है। तो मुतक़द्दिमीन ने मना किया था चूँकि बादशाह की तरफ से मिलता है, और हमारे ज़माने के मुताख़िरीन फ़ुक़हा ने इजाज़त दी है चूँकि अब वो हुकूमत वाला सिस्टम नहीं रहा है, तो इसलिए कहा है कि पढ़ने पढ़ाने पर उजरत लेना जायज़ है। तो ये फ़र्क होता है मुतक़द्दिमीन में, मुताख़िरीन में। तो मुतक़द्दिमीन के यहाँ बाज़ मसाइल कुछ और थे, मुताख़िरीन के यहाँ जो है बाज़ मसाइल कुछ और थे। अच्छा, मैं एक और बात अर्ज़ कर दूं कि आज कुछ प्रोग्राम है घर पे, तो इसलिए प्रोग्राम इंशाल्लाह 1 ही घंटा चलेगा, तो अभी 20 मिनट हैं, तो 20 मिनट के अंदर अंदर जो हज़रात सवाल पूछना चाहें तो 20 मिनट के अंदर अंदर पूछ लीजिए, फिर इंशाल्लाह उसके बाद मैं इजाज़त चाहूँगा आप लोगों से इस मरतबा। तो बाकी हज़रात जो है वो फिर आइंदा हफ़्ते अपने सवालों को कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, और हाँ ठीक है इंशाल्लाह। तो इसलिए कोशिश करें कि ज़्यादा सवालात ना भेजे जाएँ, ज़्यादा सवालात ना पूछे जाएँ, और सुपर चैट वगैरह जो लोग जानते हैं तो सुपर चैट के ज़रिए से सवालात पूछ लिया करें। अच्छा, क्या करें मुफ्ती, हाँ साकिब ख़ान का सवाल है, मुफ्ती साहब सलातुत तस्बीह पढ़ना सही है, हदीस से साबित है या नहीं? जी, सलातुत तस्बीह के ताल्लुक़ से अहादीस उलमा ने अहादीस से साबित किया है कि सलातुत तस्बीह पढ़ने की इजाज़त है। ये वो दुआ है जो आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु को सिखाई थी, और फरमाया था कि उसको ज़िंदगी में एक बार, नहीं तो साल में एक बार, नहीं तो महीने में एक बार, या तो हफ्ते में एक बार इसको पढ़ लिया करो ज़रूर। तो इसलिए उम्मत का तामुल चला आ रहा है और उम्मत का इजमा है इसके ऊपर कि सलातुत तस्बीह की नमाज़ पढ़ना जायज़ है। बाज़ लोग गलत कहते हैं तो वो गलत कहते हैं, बाज़ लोग इसको गलत बताते हैं तो वो ख़ुद गलत कहते हैं। शराइत जुम्मा क्या क्या है मुफ्ती साहब, बज़्म बयान का सवाल है। जी, जुम्मे की शराइत उलमा ने कई सारी बयान की हैं, जिनमें से मैं आपको मोटी मोटी बता देता हूँ। कम अज़ कम 3000 की जहाँ पर आबादी हो और ज़रूरियात ज़िंदगी के तमाम सामान वहाँ मिलते हो, जैसे जूता, चप्पल, कफ़न, कपड़े, सोना चांदी और बर्तन, और इसके अलावा बैंक वगैरह हों और दूसरी चीज़ें हों, तो जहाँ पर ज़रूरियात ज़िंदगी की सारी सहूलतें दस्तयाब हों कि आदमी को किसी ज़रूरत के लिए किसी दूसरे गांव या दूसरे शहर ना जाना पड़े, बल्कि हर वो चीज़ उनके यहीं मिल जाती हो उमूमन। तो इस तरह के जगहों पर जहाँ पर 3000 की आबादी हो, तो वहाँ पर उलमा ने जुमे की इजाज़त दी है। बाकी तफसील आप फिर किसी मौके पर। मोहसिन शेख कह रहे हैं खड़े होकर सलाम पढ़ते हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, सलाम पढ़ने के लिए खड़ा होना ज़रूरी नहीं है, और सलाम कब पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, किस नीयत से पढ़ रहे हैं, तो उसकी वजाहत कर दीजिए। आम तौर से हमारे दयार में जो नमाज़ों के बाद में थोड़ा सा क़िबले से रुख घूम करके, थोड़ा सा दाएं तरफ घूम करके जो सलाम पढ़ा जाता है, तो वो मुनासिब नहीं है, वो दुरुस्त नहीं है। ये तरीक़ा दुरुस्त नहीं है। दुरुस्त इसलिए नहीं है कि नमाज के बाद पढ़ने को लाजिम बना लिया, और बाज़ लोग ये समझते हैं कि अगर सलाम ना पढ़ा जाए तो नमाज़ कबूल नहीं होती। हालांकि ये गलत है। ना सहाबा से और ताबीन तबे ताबीन से इस तरीके से सलाम पढ़ना साबित है, और ना ये अकीदा रख करके सलाम पढ़ना साबित है। तो इसलिए कहते हैं कि ये तरीक़ा ये तरीक़ा गलत है। बाकी आप दिन भर में कभी भी सलाम पढ़िए, कभी भी दुरूद शरीफ पढ़िए, कोई मना नहीं करता, लेकिन मखसूस तरीक़े से मखसूस वक्त पर सलाम पढ़ना जबकि उसका सबूत नहीं है, तो ये गलत है। ये दीन में अपनी तरफ से ऐड करना है, एडिशन करना है, तो इसलिए उलमा ने इससे मना किया है। अच्छा, आगे चलिए। एमडी इजहार कह रहे हैं क्या तरावी की नमाज में हर 2 रकात में नीयत के अल्फाज दोहराएंगे? जी, 2 तरीके उलमा ने बयान किए हैं। या तो ऐसा है कि 20 रकात की एक साथ नीयत कर ले। अगर 20 रकात नमाज तरावी पढ़ने की एक साथ नीयत कर लेता है, तो हर 2 रकात के बाद आदमी को नीयत करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर 2-2 रकात पर नीयत करता है, तो फिर हर 2 रकात के बाद नीयत करनी पड़ेगी, चूँकि इन्नमल अमालु बिन्नियत, नीयत नहीं करेंगे तो नमाज नहीं होगी। तो इसलिए फिर यह है कि हर 2 रकात के बाद आप नीयत करें। बेहतर ये है, आसान ये है कि इकट्ठी जब शुरू में नीयत बांधे तो नीयत कर लें कि मैं 20 रकात नमाज तरावी सुन्नत मुअक्कदा इस इमाम के पीछे पढ़ रहा हूँ, बस ये नीयत कर लें। फिर आपको हर 2 रकात के बाद नीयत करने की ज़रूरत नहीं होगी।
अच्छा, हसीब खान कह रहे मुफ्ती साहब क्या अपनी शर्मगाह देखने से वज़ू टूट जाता है और किसी की और की शर्मगाह पर नज़र पड़ने से टूट जाता है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। अपनी शर्मगाह देखें या दूसरे की शर्मगाह देखें तो शर्मगाह देखने से या उसको टच करने से वज़ू नहीं टूटता। एक हदीस में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल किया गया तो आपने फरमाया कि वो भी तो तेरे जिस्म का हिस्सा ही है। आपने क्या फरमाया कि शर्मगाह भी तो तेरे जिस्म का ही हिस्सा है। जैसे चेहरे पे हाथ लगाने से, कान पे हाथ लगाने से, कंधे पे हाथ लगाने से, सीने पे हाथ लगाने से वज़ू नहीं टूटता, तो उस हिस्से पे हाथ लगाने से वज़ू क्यों टूट जाएगा? ये तो कोई लॉजिक वाली बात नहीं है, समझ में आने वाली बात नहीं है। तो इसलिए आपने फरमाया कि भाई वो भी तेरे ही जिस्म का हिस्सा है, तो जैसे दूसरी जगहों पे हाथ लगाने से वज़ू नहीं टूटता, तो ऐसे ही वहाँ हाथ लगाने से भी वज़ू नहीं टूटेगा। ठीक है। अहमद पूछ रहे हैं मुफ्ती साहब क्या कह रहे हैं, जमहूर और मुस्लिम पर्सनल लॉ किसको कहते हैं? देखिए, जमहूर का मतलब होता है कि अक्सर उलमा जिस राय पर मुत्तफ़िक़ हो जाएं, जिस राय पर अक्सर उलमा मुत्तफ़िक़ हो जाएं तो उनके मुत्तफ़िक़ होने को कहा जाता है जमहूर। जमहूर का मतलब ये है अक्सर, अक्सर का मतलब होता है जमहूर उलमा। तो अक्सर उलमा जिस बात पर मुत्तफ़िक़ हो जाएं तो उसको कहा जाता है कि जमहूर की राय ये है। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मतलब ये है कि मुसलमानों की वो जमात कि जो मुसलमानों के तमाम मसाइल को हल करे, मुसलमान जिनसे रब्ता करें, अपने मसाइल, दूसरी चीज़ें जिनके पास ले करके जाती हूँ, यानी जिनके पास मुसलमानों के लिए लॉ और क़ानून हो कि मुसलमानों का कानून ये है, जो लोगों को बताते हों कि इस्लामी कानून ये है, तो बाकायदा जो एक कमेटी बनी हुई होती है, जो एक जमात बनी हुई होती है, तो उसको कहा जाता है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, यानी मुसलमानों का कानून ये है। ठीक है, आगे चलिए। मोहम्मद सलीम बड़ी देर में हाज़िर हुए हैं, कह रहे हैं मुफ्ती सवाल और मुफ्ती साहब क्या इमाम साहब नमाज के अंदर कौमा और जलसे की जो दुआएं हैं वो पढ़ सकता है या अपनी इनफराद नमाज में पढ़ना होगा? देखिए, इमाम साहब नमाज के अंदर कौमे और जलसे की जो दुआएं हैं वो बिल्कुल बिलाशुबा पढ़ सकता है, इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है। ये जो दुआएं हैं तो वो मुनफरिद के लिए और इमाम के लिए, सबके लिए है। तो जो मुक्तदी है वो भी कौमे जलसे की नमाज जो दुआएं हैं वो पढ़ेगा, और जो पीछे जो इमाम साहब वगैरह हैं तो वो भी, तो ये सब के लिए हैं। कौमे जलसे वगैरह की जो दुआएँ हैं तो वो सब के लिए हैं। कौमे में जब जाएगा तो रब्बना लकल हम्द पढ़ेगा, और जब जलसे में जाएगा तो फिर वो रब्बी ग़फ़िरली वगैरह जो दुआएं हैं तो वो पढ़ेगा। तो दोनों पढ़ सकते हैं, कोई मुज़ायक़ा नहीं है। यासीन भाई कह रहे हैं तयम्मुम किस मिट्टी से किया जाता है, क्या दीवार पर तयम्मुम हो जाता है? मज़ीद बताएं। तयम्मुम किस सूरत में जायज़ है? जी, तयम्मुम उसी सूरत में जायज़ है जबकि पानी ना हो, या पानी तो हम अगर इस्तेमाल ना कर सकता हो, जैसे बीमार आदमी कि अगर पानी इस्तेमाल करेगा तो मज़ीद बीमार हो जाएगा, या तो ऐसी आदमी को तकलीफ़ और चोट लगी हुई है कि अगर पानी इस्तेमाल करेगा तो ज़ख़म हरा हो जाएगा या देर से सही होगा। तो पानी ना हो या पानी इस्तेमाल ना कर सकता हो तो तयम्मुम की इजाज़त है। बाकी हर पाक मिट्टी से तयम्मुम किया जा सकता है, जो भी मिट्टी पाक है उससे तयम्मुम किया जा सकता है। उलमा कहते हैं दीवार से भी तयम्मुम किया जा सकता है, दीवार के ऊपर जो गर्द गुबार हो उससे, या टाइल्स हैं, फ़र्श वगैरह है तो उनके ऊपर भी हाथ मारेंगे तो उससे भी तयम्मुम अदा हो जाएगा। तो हर वो मिट्टी जो मिट्टी हो तो उसे तयम्मुम किया जा सकता है। आगे चलिए। फ़रहान मुबिन कहने जो औरत इद्दत ना गुजारे और मुकम्मल वक्त गुजर गया, इद्दत का ऐसे औरत से निकाह करना जायज़ है क्या? जी, अगर इद्दत का ज़माना गुजर गया है, इद्दत का जो ज़माना है अगर वो गुजर गया है तो उससे निकाह हो सकता है। अलबत्ता अगर उसने इद्दत नहीं की शरई तरीक़े से तो वो गुनहगार होगी। बाकी इद्दत का ज़माना गुजर गया तो निकाह करना जायज़ हो जाएगा। MD ज़रीश कह रहे हैं सजदे की जगह तौलिया या चादर रख लें तो नमाज होगी? देखिए, अगर सजदे की जगह पर तौलिया या चादर रख लिया तो और दबाने से वो दबता है तो ऐसी सूरत में चूँकि हार्ड चीज़ नहीं पाई गई है तो सजदा अदा नहीं होगा। सजदा अदा नहीं होगा ऐसी सूरत में, तो बेहतर है कि चादर वगैरह ना रखी जाए। और क्यों रखना चाह रहे हैं थोड़ी उसकी भी वजाहत कर दीजिए। अच्छा, आगे चलिए। वसीम अहमद का सवाल है हमारे, अगर हमने रमज़ान मुबारक में रोज़ा रखा है और हम दिन में सो गए और कॉल नाइट फेल हो जाए तो क्या रोज़ा टूट जाएगा? जी नहीं, ये मसला भी समझ लीजिए। अगर रमज़ान में आदमी सोया दिन में और एहतिलाम हो गया तो उससे रोज़ा नहीं टूटता। एहतिलाम होने से रोज़ा नहीं टूटता, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो। हाँ, अगर हाथ से निकाला है जानबूझ करके तो फिर रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन अगर ख़ुद से सोने की हालत में अगर नाइट फॉल हो जाता है, एहतिलाम हो जाता है, पानी और मनी निकल आती है तो फिर रोज़ा नहीं टूटेगा। बाद लोग ये समझते हैं कि रोज़ा टूट जाता है, याद रखिए ऐसा नहीं है। रोज़ा आपका नहीं टूटेगा, रोज़ा बाकी है। आप नहा लें तो पाक हो जाएंगे। मोहम्मद साजिद कह रहे हैं नमाज के बग़ैर सजदे में उर्दू दुआएं मांगी जा सकती हैं? नमाज के बगैर जी, अगर सिर्फ सजदा कर रहे हैं, आपको सिर्फ सजदा ही करना है, नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ आदमी सजदे में गया है तो अब सजदे में जाकर के उर्दू में मांगे, अरबी में मांगे, इंग्लिश में मांगे, तो जिस ज़ुबान में चाहे फिर मांगी जा सकती हैं। बाकी अगर नमाज में सजदे में मांगेंगे
तो फिर उर्दू दुआएं आप नहीं मांग सकते, सिर्फ कुरानी जो आयतें हैं सिर्फ वही मांग सकते हैं, कुरानी आयतों की जो दुआएं हैं फिर वही मांग सकते हैं। तो नमाज के सजदे में उर्दू दुआओं की इजाज़त नहीं है, बग़ैर नमाज का सजदा है तो फिर आप किसी भी उसमें मांग सकते हैं। फ़रहान मुबीन कह रहे हैं मुफ्ती साहब आपका फ़ोन नंबर क्या है? जी मेरा फ़ोन नंबर मेरी वीडियो में रहता है, मेरी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप डिस्क्रिप्शन पे टच करेंगे तो उसमें नीचे आपको मेरा नंबर लिखा हुआ मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा, हर वीडियो में तकरीबन होता है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ले लीजिएगा। आगे चलिए, अगर कोई ऐसा जुर्म करे जिस पर उससे कत्ल या फांसी का फ़ैसला हो जाए लेकिन वो तौबा कर ले तो क्या करे, शरीयत में क्या हुक्म है? देखिए, अगर उसने तौबा कर ली है तो आखरत के एतिबार से उस गुनाह की सज़ा उसको नहीं मिलेगी अगर उसने तौबा कर ली है। लेकिन चूँकि जुर्म किया था, अब दुन्यावी जो सज़ा मिली है तो जाहिर सी बात है कि वो जुर्म के ऊपर मिली है तो वो तो मिलनी है। लेकिन उलमा का असल में इसमें भी इख्तिलाफ़ है कि तौबा करना, आदमी जो तौबा करता है तो क्या आखरत की जो सज़ाएँ हैं वो उनको दफ़ा कर देता है या नहीं? तो बाज़ उलमा का इख्तिलाफ़ है, लेकिन जमहूर का कौल ये है कि तौबा करने से आखरत में जो सज़ा मिलने वाली थी वो ख़त्म हो जाती है, फिर वह इंशाअल्लाह आखिरत में सज़ा नहीं मिलेगी। बाकी रहा दुनिया का मसला, तो दुनिया में तो सज़ा उसकी मिलनी है, जैसे किसी ने चोरी की तो हाथ काटा जाएगा, अब आखिरत में जो सज़ा मिलनी थी वो माफ़ हो जाती है। ऐसे ही किसी ने ज़िना किया तो उसको रजम किया जाएगा, पत्थर मार मार करके हलाक किया जाएगा या कोड़े मारे जाएंगे, तो वो दुनियावी एतबार से, लेकिन आखिरत में जो सज़ा मिलने वाली थी वो माफ़ हो जाएगी। तो बाज़ उलमा का इस सिलसिले में ये फ़ैसला है। आगे चलिए, शादाब अली कह रहे हैं शेयर मार्केट में पैसा लगाना हलाल है या हराम? जी, अगर हलाल चीज़ें हैं तो उसमें लगाना हलाल है, और अगर हराम चीज़ें हैं तो उनमें लगाना हराम होगा। तो आप देख लीजिए शेयर मार्केट में किस फील्ड में, किस चीज़ में आप पैसा लगा रहे हैं। हसीब खान कह रहे हैं मुफ्ती साहब क्या रोज़े में इंजेक्शन लगाने से रोज़ा टूटता है? इसी तरह रोज़े में उल्टी करने से भी रोज़ा टूटता है या नहीं? जी, उल्टी करने से रोज़ा नहीं टूटेगा। हाँ, अगर उल्टी आई थी और आपने वापस निकल ली अपने इरादे से तो रोज़ा टूट जाएगा। तो अगर ख़ुद से उल्टी आई और बाहर की बाहर चली गई तो रोज़ा नहीं टूटेगा। इस मसले को अच्छे से समझ लीजिए। बाज़ लोग ये समझते हैं उल्टी आने से रोज़ा टूट जाएगा, याद रखें नहीं, ऐसा नहीं है, रोज़ा नहीं टूटता है। हाँ, अगर उल्टी आई और कुछ ज़र्रात मुँह में रह गए और वो आपने वापस निकल लिए हैं तो रोज़ा टूटेगा, नहीं तो रोज़ा नहीं टूटेगा। रह गया इंजेक्शन का मसला, तो रोज़े में इंजेक्शन लेने से भी रोज़ा नहीं टूटता, क्योंकि बराह रास्त पेट में खाना पीना नहीं जाता है, तो रोज़े में इंजेक्शन लगवा सकते हैं। अलबत्ता ताकत का, जिससे आदमी को ताकत मिले, किसी को रोज़ा लग रहा है, भूख लग रही है और वो ताकत का ले ले ताकि रोज़े की भूख प्यास मुझे महसूस ना हो, तो इसको उलमा ने मकरूह कहा है। बाकी बीमारी का है, किसी और चीज़ का है, दवाई वगैरह कुछ चल रही है, उसका इंजेक्शन है, तो इन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटेगा। तो इंजेक्शन लगाने से भी रोज़े की हालत में रोज़ा नहीं टूटेगा। शादाब अली कह रहे हैं शेयर अच्छा हो गया, ये तो हलाल हराम। जी भाई, कितनी बार पूछेंगे, मैं एक बार पढ़ के जवाब दे देता हूँ। भाई मैं तरतीब वार आपके सवालों का जवाब दे रहा हूँ, तो आप अपने सवाल के लिए इंतज़ार कीजिए, मैं आपके सवाल पे आते ही इंशाल्लाह आपको जवाब दे दूँगा, ठीक है। अच्छा, आगे चलिए जी, कितना वक्त हो गया है? 52 मिनट हो गए हैं, तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि मज़ीद सवाल आप ना करें, मैं इन सवालों के जवाब दे देता हूँ, ठीक है। अच्छा, आगे चलिए, साजिद मेवाती कह रहे हैं इमाम नमाज ज़ोहर असर मगरिब इशा की रकात में क़िरात नहीं करता तो मुक़्तदी आमीन कह सकता है या नहीं? देखिए, जब इमाम साहब ने जब आमीन कही होगी, आपको पता होगा, तभी तो मुक़्तदी आमीन कहेगा। अब मगरिब की नमाज़ है, ईशा की नमाज़ है, फजर की नमाज़ है, तो इमाम आमीन वला ज़ालिन कहता है तो हमको पता चल जाता है कि अब आमीन कहना है तो आप आमीन कहिए, आहिस्ता आवाज़ से आमीन कहिए, किसी ने मना नहीं किया है। लेकिन असर की नमाज़ में हमको कैसे पता चलेगा कि इमाम साहब की सूरह फातिहा मुकम्मल हुई है? तो जब पता ही नहीं चलेगा तो इसलिए आमीन की भी ज़रूरत नहीं है। आप अपनी तरफ से आमीन के इमाम साहब बोलेंगे भाई मेरी तो सूरह फातिहा हुई ही नहीं अभी, या बोलेंगे मेरी सूरह फातिहा हो गई, दूसरी सूरत भी मुकम्मल होने का, बाबा आमीन कह रहे हो। तो जब हमको पता ही नहीं चलेगा कि इमाम साहब ने वला ज़ालिन कब कहा, तो सिर्री नमाज़ों में आमीन कहने का हुक्म नहीं है, जहरी नमाज़ों में है, ठीक है। आगे चलिए, अनीस काशिफ़ी कह रहे हैं मुफ्ती साहब क्या कह रहे हैं, खरातीन गेंडवे को इस्तेमाल दवाई के तौर पर करना कैसा है? बहुत सी कामयाबियों की दवाइयों में खरातीन का इस्तेमाल किया जाता है, जायज़ है? शायद मुझे लगता है कि मैंने इसका जवाब आपको दिया था कि इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल मुनासिब नहीं है, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल मुनासिब नहीं है, चूँकि उसके अलावा जो और दूसरी दवाइयाँ हैं तो फिर उनको इस्तेमाल आदमी को करना चाहिए, तो इस तरह की दवाइयों से बचना चाहिए। चूँकि इसका खाना मकरूह है तो दवाई में इस्तेमाल करना भी इसका मकरूह होगा। हाँ, अगर इसके अलावा कोई और इलाज ना मिलता हो तो फिर गुंजाइश हो सकती है। MD ज़रीश कह रहे हैं मुफ्ती साहब मैं ग्रेजुएशन किया हूँ और मैं चाहता हूँ कि आलिम का पढ़ाई करूँ, इसके लिए कम से कम वक्त में किस मदरसे में बेहतर होगा? जी, कम से कम वक्त भी कम से कम 5-6 साल तो आपको जाएंगे, कम से कम भी 5 साल तो आप जाएंगे। हाँ, इल्ला कि कोई आलिम आपको पर्सनली पढ़ाए
और 2 साल में 3 साल में, यानी मदरसे का जो मुकम्मल निसाब है, मदरसे का मुकम्मल निसाब अगर कोई आपको 2 साल में 4 साल में पढ़ा दे तो आप आलिम बन जाएंगे। लेकिन मदरसे में जो है ना कम से कम 5 साल तो आपको लगाने पड़ेंगे, कम से कम 5 साल का निसाब, अगर आप शॉर्ट भी करेंगे तो 5 साल। बहरहाल इस तरह का निसाब कहाँ है तो फ़िलहाल तो मेरे जहन में नहीं है, वो तो पता करना पड़ेगा कि भाई 5 साल में कौन सा मदरसा ऐसा है जहाँ आलिम बनते हैं, वो मुझे पता करना पड़ेगा। अच्छा, ज़करिया आलम अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। प्यारे बच्चे पूछ रहे हैं मौलाना क्या कह रहे हैं, ख़ास दुआ करिए, 29 ईयर्स का हो गया हूँ फिर भी बेरोज़गार है, वालिद साहब के खर्चे पे अभी तक चल रहा है, कोई मुस्तनद राक़ी के बारे में भी बता दीजिए, ख़ास दुआ करें मेरे लिए। जी देखिए, दुआ करते हैं अल्लाह ताला से और हलाल कारोबार तलाश करते हैं, बाकी राक़ी वाक़ी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ दुआ करें और मेहनत करें, बस 2 ही चीज़ें हैं जिनसे आपकी कश्ती पार लगेगी, दुआएं और मेहनत बस, बाकी और किसी के चक्कर में ना पड़े, वरना लोग लूट लेंगे और काम आपका कुछ होगा नहीं। ठीक है। साकिब खान कह रहे हैं मुफ्ती साहब आप एक से एक दरख्वास्त है कि आप तरावी की वीडियो भी अपलोड करें। भाई तरावी सुनाने की और पढ़ाने की मुश्किल है, क्योंकि आज भी बाज़ मस्जिदों में ये है कि भाई वीडियो रिकॉर्डिंग की इजाज़त नहीं देते, वो उसको गलत समझते हैं, मसाजिद में वीडियो रिकॉर्डिंग को गलत समझते हैं, उन्हीं में से एक हमारी मस्जिद भी है, तो इसलिए अभी तक तो ये नहीं होगा। तो इसलिए अगर कभी मौका मिला ऑडियो रिकॉर्ड करने का तो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, बाकी नहीं, फ़िलहाल तो ये ऑप्शन नहीं है, जब होगा तो इंशाल्लाह उसकी अपलोड कर दी जाएगी। ज़करिया आलम कह रहे हैं कि दुश्मन की चाल से बचने की दुआ, इसको पढ़ते रहिए, व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, वल्लाहु खैरुल माकिरीन, इस दुआ को पढ़ते रहिए, इंशाल्लाह अल्लाह ताला इसकी बरकत से आपके तमाम मसाइल को हल कर देगा। आगे चलिए, मोहम्मद सलीम कह रहे हैं जज़ाकल्लाहु खैर, अल्लाह ताला आपके इल्म और अमल में खूब तरक्की अता फरमाए, अल्लाह ताला आपकी मोहब्बतों को कबूल फरमाए, आमीन। जी आमीन सुम्मा आमीन। शादाब अली कह रहे हैं बैंक के शेयर में पैसा लगाना कैसा जी, मुनासिब नहीं है, क्योंकि बैंक का जो कारोबार है वो इंटरेस्ट वगैरह सूद वगैरह के ऊपर मुश्तमिल होता है, तो इस तरह के जो इदारे हैं जहाँ पर सूदी कारोबार होता है, सूदी मामलात होते हैं, तो ऐसी जगहों पर जो है पैसा वगैरह लगाने से बचना चाहिए। जी क्या कह रहे हैं, ताहिर स्वे MD कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। जी वालेकुम सलाम। आपका कौन सा वक्त फ़ुर्सत का है, कुछ ज़रूरी मसाइल के बारे में गुफ्तगू करनी है। जी ज़हर के बाद कर लीजिएगा, 2 बजे के बाद मुझे फ़ोन कर लीजिएगा इंशाल्लाह, तो मैं आपसे बातचीत कर लूँगा, और अगर मिलने आ सकते हैं तो मिलने आ जाइएगा ज़हर के बाद में, ठीक है। अच्छा, हसीब ख़ान मुफ्ती साहब जिस मदरसे में आपने पढ़ा है आलिम कोर्स, जुमे के दिन छुट्टी मिलती है, जुमे से पहले जुमेरात को अंजुमन रखी जाती है कि तलबा को तकरीर सिखाई जाए। जी जी आप सही कह रहे हैं। हमने तो असल में मैंने जो आलिम कोर्स की पढ़ाई की है वो 2-3 मदारिस से की है। मैंने अव्वल अरबी कहीं और पढ़ी, और उसके बाद फिर 3 साल किसी और मदरसे में पढ़ा, और फिर उसके बाद 2 साल कहीं और पढ़े, और फिर 1 साल मैंने दारुल उलूम देवबंद में पढ़ा। तो मेरे इस तरीके से टुकड़ों में मैंने करके पढ़ी है। बाकी एक इदारा है जामिया रेडी ताजपुरा, जामिया रेडी ताजपुरा है, तो वहाँ पर गालिबन शायद 6 साल में, 6 साल के अंदर शायद आलिम कोर्स आपको हो जाए और मिल जाए शायद। और या तो फिर आप एक काम कर लीजिए, मुंबई फ़ाइन टच में जो मदरसा है, तो शायद वहाँ 5 साल या 6 साल का कुछ कोर्स रखा है उन्होंने आलिम कोर्स का, तो एक बार वहाँ फ़ोन करके मालूम कर लीजिए, रब्ता कर लीजिए, तो शायद वहाँ से भी आपका मसला हल हो जाए। जी बाकी मैंने तो वही जो इन साहब ने लिखा है, जुमेरात को तकरीर करनी होती थी रात में, और अगर आपको छुट्टी मिल गई है तो आप चले जाएं, और 24 घंटे की छुट्टी मिलती है, जुमेरात को चले जाएं और जुमे को वापस आपको आना होता था। तो हमने तो इसी तरीके से पढ़ा है, तो फिर भी मेरे तकरीबन समझिए पूरी पढ़ाई में 15 साल लगे हैं मेरे, शुरू से अलिफ बाता से लेकर के अगर जोड़ेंगे तो मुकम्मल मुफ्ती बनने तक के 15 साल लगे हैं मेरे, जिसमें हिफ्ज़ के 2.5 साल, फिर 1.5 साल याद करना, तो टोटल 4 साल मैंने हिफ्ज़ को दिए हैं। फिर उसके बाद फ़ारसी में 1 साल लगा है, फिर तकरीबन 7 साल मेरे उसके लगे हैं आलिम कोर्स के, फिर उसके बाद इफ्ता का साल लगा है, तो तकरीबन 15 साल लगे हैं मुझे। हाँ जी चलिए, क्या आगे फ़ख्र देवबंद हमारे दादा की सेहत के लिए दुआ करें, जी अल्लाह उनको शिफ़ाए कामिला आजिला दाइमा मुस्तमिरा नसीब फरमाए। भाई सब हज़रात इनके लिए दुआ करें। मोहम्मद खलील ख़ान कह रहे हैं गुस्ल में पानी बहाने का तरीका बताइए। भाई गुस्ल करने का तरीका ये है, पहले सर पे पानी डाला जाए, फिर दाएं कंधे पर, फिर बाएं कंधे पर, और फिर जहाँ चाहें आप डाल सकते हैं, रगड़ करके साबुन लगा करके जैसे चाहें धुल सकते हैं, तो इस तरीके से आप नहा सकते हैं। दूसरा सवाल है, नफल रोज़ा टूट जाए तो क्या हुक्म है जी, उसकी क़ज़ा बाद में लाजिम है। नफली रोज़ा शुरू करने से वाजिब हो जाता है पूरा करना, तो अगर नफिल रोज़ा रख करके तोड़ दे तो बाद में उसको क़ज़ा करना रखना लाजिम होगा। अकबर ख़ान कह रहे हैं सबसे कम महर में क्या मक़दार है। देखिए 10 दिरहम उलमा ने सबसे कम मक़दार लिखी है, सबसे कम मक़दार कितनी है, 10 दिरहम है सबसे कम। तो अब 10 दिरहम की आज की वैल्यू क्या है वो आप गूगल से पूछ लीजिएगा कि 10
दिरहम इंटू इंडियन रुपीज़, अगर ऐसा लिख कर के आप गूगल पे देखेंगे तो आपको बता देगा कि 10 दिरहम की मिक़दार कितनी होती है। जहाँ तक मेरा ख़्याल है कि तकरीबन 1500 या 1800 यानी 2000 के बीच, 1500 से 2000 के बीच कम से कम महर बनता है आज के ज़माने के एतबार से। इनामुल हसन कह रहे हैं वालिद साहब का इंतकाल हो गया है, दुआ की दरख्वास्त है। जी अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत के फ़ैसले फ़रमाए, अपने जिवार रहमत में जगह नसीब फ़रमाए, क़ब्र के अंदर करवट करवट सुकून नसीब फ़रमाए और आप हज़रात को सब्र जमील की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। अच्छा, मोहम्मद खलील ख़ान कह रहे हैं नमाज जनाजा की दुआ याद ना हो तो क्या पढ़े? जो भी याद हो उसी को पढ़ लिया जाए, जो भी आपको याद आती हो उसी को पढ़ लें। साकिब खान कह रहे हैं आपने इफ्ता कहाँ से की है? जी मैंने इफ्ता किया है मज़ाहिरुल उलूम वक्फ़ सहारनपुर में जो मदरसा मज़ाहिरुल उलूम है वक्फ़ है, तो वक्फ़ से मैंने इफ्ता किया है। मोहम्मद दिलदार कह रहे हैं क्या किसी वली की सवारी आ सकती है या नहीं? वली की सवारी आ सकती है? वली की सवारी का क्या मुराद है? आप क्या कहना चाह रहे हैं? थोड़ी सी और वजाहत कर दीजिए। वली की सवारी से आपको क्या मुराद है? लिख लीजिएगा, मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, तो 1 घंटा हो गया है, अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। एक आध सवाल है, बस उसको जवाब दे देता हूँ। अच्छा, क्या कह रहे मोहम्मद अशरफ अली तरावी की उजरत लेना कैसा है? जी मेरे इसके ऊपर एक वीडियो है, आप वहाँ देख लीजिएगा, या तो आप मुझे बाद में कमेंट कर दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको भेज दूँगा। तरावी की उजरत लेना कैसा है इंशाल्लाह मैं आपको वो भेज दूँगा, वहाँ पर तफसील से मैंने बयान किया है। अच्छा, मोहम्मद खलील ख़ान कह रहे हैं किन उंगलियों में अंगूठी पहनना मना है? जी शहादत की उंगली में नहीं पहननी चाहिए, बाकी किसी भी उंगली में पहनी जा सकती है। तो शहादत और अंगूठा छोड़ करके बाकी किसी भी उंगली में पहनी जा सकती है। और आगे क्या कह रहे हैं? हो गया। मोहम्मद खलील कह रहे हैं किन नमाज़ों की क़ज़ा करना ज़रूरी है? तमाम फ़राइज़ की ज़रूरी है। जो भी नमाज़ छूट जाए, फ़र्ज़ नमाज़ छूट जाए, वो चाहे ज़ोहर और असर और मगरिब व इशा, उसकी भी ज़रूरी है, और वितर की भी साथ में लाजिम है। अगर वितर छूट जाए तो वितर की भी क़ज़ा बाद में लाजिम है। नदीम इकबाल कह रहे हैं एक बहन का निकाह हुआ, 1 साल बाद तलाक़ हो गई, इद्दत के बाद दूसरा निकाह कर लिया, हज़रत क्या ये सब तकदीर का लिखा हुआ है? यानी जी हाँ, तकदीर का लिखा हुआ है। ये भी अल्लाह ताला ने फ़ैसला यूँ ही लिखा था तो इसी तरीके से हो गया। जो भी कुछ होता है अल्लाह की मर्ज़ी से, अल्लाह के हुक्म से होता है, भले ही ज़रिया कुछ और बन जाए। ठीक है, सैफ़ी अल्लाह हाफ़िज़। जी अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया। अकबर ख़ान कह रहे हैं मुफ्ती साहब मौलाना वली के लिए दुआ फ़रमाएँ। जी मैंने शुरू में भी दुआ की थी कि अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए, उम्मत के हक़ में उनके बड़े एहसानात हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत के फ़ैसले फ़रमाए, क़ब्र में करवट करवट सुकून नसीब फ़रमाए, आला इल्लियीन में जगह नसीब फ़रमाए। कुछ लोग कहते हैं कि गौस की सवारी, जी ऐसा कुछ नहीं है। गौस आज़म की सवारी ऐसा कुछ नहीं है, किसी की सवारी वारी कुछ नहीं आती। वो अपनी आराम गाह में है, अपने मकबरे के अंदर हैं, तो सवारी वगैरह कुछ नहीं आती। आदमी मरने के बाद मोहताज हो जाता है अल्लाह का, वो चाहे कितना भी बड़ा वली क्यों ना हो, मरने के बाद वो अपने कब्र में ही रहता है और अल्लाह का मोहताज रहता है, तो किसी की सवारी वगैरह कुछ नहीं आती। ये सब जहालत की बातें हैं जो आवाम में मशहूर हो गई हैं। ठीक है, खलील ख़ान कह रहे हैं नफल नमाज की क़ज़ा करना। जी नफल नमाज की कितनी किस्में हैं? भाई नफल नमाज तो नफल ही होती है, उसमें किस्में क्या हैं? आप यूँ कह सकते हैं जैसे अव्वाबीन है, इशराक़ है, तहज्जुद है, चाश्त है, या आप सलातुल हाजत पढ़ें, सलातुत तौबा पढ़ें, सलातुत तस्बीह पढ़ें, तो ये नाम तो अलग अलग हो सकते हैं, कितनी किस्में हैं, तो नफल ही होती है। बहरहाल भाई नफल का और कोई वो नहीं होता। ठीक है, चलिए अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। और आप सुपर चैट कैसे करते हैं ज़रा यूट्यूब पे देख करके कर लीजिएगा इंशाल्लाह, ताकि जो हमारे टीम वाले हैं उनकी कुछ हौसला अफजाई हो जाए। शायद एक आध बंदे ने किया है, तो इंशाल्लाह मैं भी देखता हूँ कि एक वीडियो इसके ऊपर बना करके अपलोड करता हूँ। अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर अता फ़रमाए, कहने वालों को, सुनने वालों को। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे जो है अगले हफ़्ते। चलिए चलते हैं, तब तक के लिए भाई। मुफ्ती साहब आपका कोई दारुल उलूम के साथी तेलंगाना स्टेट के रहने वाले हैं? मैं तेलंगाना का रहने वाला हूँ। जी मुझे मालूम करना पड़ेगा तेलंगाना में कौन साथी है हमारे। वैसे हैदराबाद से 1-2 साथी पढ़े थे हमारे साथ में, एक तो तलहा उनका नाम था, मुफ्ती तलहा साहब, अभी पता नहीं कहाँ हैं, उनसे रब्ता नहीं है मेरा, लेकिन शायद मिल जाएंगे। तो आप जो है बाद में रब्ता कर लीजिएगा, कुछ साथी होंगे तो मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगा। ठीक है, तारिक मीडिया कह रहे हैं कि अगर किसी जिन्नात का असर हो तो उसके इलाज बताएं। जी उसके लिए मुअव्वज़तैन पढ़िए, क़ुल औज़ु बिरब्बिल फ़लक़, क़ुल औज़ु बिरब्बिन नास। जब हुज़ूर के ऊपर कुछ असरात हुए थे तो आपने यही पढ़ करके दम किया था अपने ऊपर। ठीक है, तो आप मुअव्वज़तैन पढ़ लीजिए, और एक दुआ है रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून, ये दुआ पढ़ते रहिए। कुरानी आयत है, और इसी के साथ में अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मतिन व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मतिन, ये आप पढ़ लीजिए। तो ये 3 चीज़ें कर लीजिए, क़ुल औज़ु बिरब्बिल फ़लक़, क़ुल औज़ु बिरब्बिन नास, रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन, ये वाली आयत, और ये दुआ अऊज़ु बिकलिमातिल्लाह, ये इंशाल्लाह 3 काम कर लीजिए। बड़े से बड़ा जिन होगा वो भी भाग जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है,
अच्छा, क्या कह रहे हैं एमडी सदाकत? मुफ्ती साहब बहुत कोशिश किया सुपर चैट भेजने की, पर नहीं हुआ, आखिर में फ़ोन से भेज दिया मुफ्ती साहब। जी शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, आपको जज़ाक खैर अता फ़रमाए। जी मोहम्मद खलील खान, जी इंशाल्लाह जज़ाकल्लाह। क़ुव्वत हाफ़ज़ा के लिए कोई अमल बताएं जी। सनुक़रिउका फ़ला तंसा, सनुक़रिउका फ़ला तंसा, इंशाल्लाह इस आयत को नमाज़ के बाद 11 मरतबा पढ़ लीजिए, आपका हाफ़ज़ा तेज़ हो जाएगा। जी ठीक है सदाकत भाई, अल्लाह आपको जज़ाक खैर अता फ़रमाए। आपकी जो मेहनतें हैं, जो ख्वाहिशें हैं और जो आपके दिल में खिदमत का जज्बा है, अल्लाह ताला इसके अंदर मज़ीद तरक्की दे। आपकी तमाम बलाएँ, मुसीबतें, तकलीफ़ों को अल्लाह ख़त्म फ़रमाए और दुनिया व आख़िरत दोनों में आपको अजर अज़ीम अता फ़रमाए। ठीक है, तमाम साथियों से इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगले हफ़्ते। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।